ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल. आर्टिकल हा टॉपिक आपला चालू आहे, राइट. हमारे नाउन एंड प्रोनाउन दो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं. एडजेक्टिव भी कवर हो चुका है, बट इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. एंड द नेक्स्ट वन इज सॉरी आर्टिकल. सो जसं मी काल सांगितलं होतं की ॲक्च्युली देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब. अब आर्टिकल इसमें कहीं पे भी नहीं आता, आर्टिकल याच्यामध्ये येत नहीं. बट जैसा मैंने आपको कल बोला था, आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव ही होते हैं. मैंने आपको प्रूव भी किया था, ठीक है. बहुत बार बहुत जगह पे गलत पढ़ाया जाता है, बट आर्टिकल्स एडजेक्टिव होते हैं. एडजेक्टिव जस्ट रिव्हिजन. ॲडजेक्टिव्ह क्या होता है, जिनको नहीं पता किंवा ज्यांचं झालं नाही किंवा ज्यांनी मिस केलं, ॲडजेक्टिव्ह इज व्हेरी सिम्पल. ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे एक तर फर्स्ट थिंग, ॲडजेक्टिव्ह इज ऑलवेज असोसिएटेड विथ नाउन. ऑफकोर्स ॲडजेक्टिव्स आर फॉर नाउन ओनली, म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह हे फक्त आणि फक्त नाउनसाठी येतात. तो एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन के बारे में थोड़ी बहुत भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, तो वो एडजेक्टिव होता है. सो एनी वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टंट ना, अबाउट अ नाउन. नाउन बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो शब्द देतो, दॅट इज युअर ॲडजेक्टिव्ह. सो बुकिश टर्म्समध्ये क्वालिटी और क्वांटिटी, लाइक स्मार्ट बॉय, तो बॉय मेरा नाउन है, स्मार्ट काय करतोय, बॉय बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतोय. गर्ल मेरा नाउन है, टॉल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, हे नाउन बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देत आहेत. दिस इज माय एडजेक्टिव. या फिर टू बॉयज, टू जो है बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. 10 गर्ल्स, 10 हा जो शब्द आहे गर्ल्स बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतो. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एनी मीन्स. लेट्स से सपोज फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से बॉयज, बॉयज इट्स अ सिंपल नाउन, ठीक है. बट जैसे ही मैं इसके आगे टू लगा देता हूँ, तो ऑफकोर्स हा जो शब्द आहे टू, हा त्या बॉयबद्दल थोडीफार का होणार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपल्याला भेटती. वी गॉट टू नो की अच्छा आय एम टॉकिंग अबाउट टू बॉयज. सो टू इज अन ॲडजेक्टिव्ह. अगेन इट इज अन ॲडजेक्टिव्ह बिकॉज इट इज गिव्हिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस नाउन. याला म्हणतात ॲडजेक्टिव्ह. सो मैंने असे खूप सारे एक्झाम्पल दिले होते. फॉर एक्झाम्पल इफ आय से बॅग, बॅग इज माय नाउन बिकॉज एव्हरीथिंग इन द वर्ड इज अ नाउन. जगातली प्रत्येक गोष्ट नाउन असते. सो व्हेन आई से बैग, बैग ये मेरा प्लेन नाउन है, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट व्हेन आई से रेड बैग, अब रेड ये जो है, हा जो शब्द आहे हा बॅग बद्दल थोडी फार का होईना बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतो. दॅट्स वाय रेड इज एन ॲडजेक्टिव्ह. सेम example, if I'm saying bag, it's a simple noun. When I say one bag or two bag or three bag, I told you मैथमेटिक्स के सारे ऑर्डिनल्स जो होते हैं 1 2 3 4, अगर वो नाउन के पहले आप लगाते हो तो वो सारे एडजेक्टिव बन जाते हैं. सो this word is giving extra information about this noun bag. That's why one is an adjective. It is an adjective and don't pronounce it as an adjective. It is pronounced as adjective. D silent होता है, मी सांगितलं होतं D silent असतो. It is adjective. लाइक एज, हँडसम और लॉज जैसा, ठीक है. सो ॲडजेक्टिव्ह काय असतो, असा कोणताही शब्द छोटा मोठा जो नाउन बद्दल थोडीफार का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतो, दॅट इज युअर ॲडजेक्टिव्ह. व्हेन आई से बैग नाउन है, व्हेन आई से वन बैग, वन मेरा एडजेक्टिव हो गया बिकॉज वो बैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैन, मैन मेरा नाउन है, बट व्हेन आई से ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट हा शब्द त्या मॅन बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतो. ऑनेस्ट हा माझा एडजेक्टिव झाला. एडजेक्टिव में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे, बहुत लॉजिकली कवर किया था कि नाउ आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि नाउन भी एज अ एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं, जो आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, या फिर किसी किताब में भी नहीं है जनरली. म्हणजे कुठलंही नाउन तुम्ही ॲज अ ॲडजेक्टिव्ह सारखं वापरू शकता. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था. अब जनरली वाटर ये मेरा नाउन है, वाटर इज गुड. बट व्हेन आई से वाटर पोल्यूशन, इन दिस सिचुएशन पोल्यूशन ये मेरा नाउन है. अब वाटर क्या कर रहा है, पोल्यूशन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. कैसा पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन. तो अगेन वाटर इज माई एडजेक्टिव, बिकॉज एडजेक्टिव क्या होता है, एनी वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन. सो लेट्स सपोज पोल्यूशन इज माय नाउन अँड नाउ वॉटर इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पोल्यूशन. कसलं पोल्यूशन, पाण्याचं पोल्यूशन और एअर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन. सो नाउ एअर, नॉइज और वॉटर इज माय एडजेक्टिव. सेम एक्झाम्पल मी तुम्हाला प्रॉपर नाउनचं पण दिलं होतं. व्हेन आय से शो, शो हे एक नाउन आहे. कुठलाही शो असेल, म्हणजे फनी शो, आय मीन कुठलाही हॉरर शो, बॅड शो, गुड शो, वॉट एव्हर. बट शो, सिम्पल शो इज माय नाउन. बट वेन आय ॲड कपिल शर्मा बिफोर दिस शो, जेव्हा मी कपिल शर्मा ह्या शोच्या आधी लावतो, नाव कपिल शर्मा हे माझं नाउन आहे, एका माणसाचं नाव आहे. बट आता इथं ते ॲडजेक्टिव्ह सारखं काम करते. इट इज बिहेविंग ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह. वाई, बिकॉज इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट शो. किसका शो, कैसा शो, कपिल शर्मा शो, राइट. इट मीन्स आप नाउन को भी एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. सो एडजेक्टिव क्या होता है, एनी वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन. आता हा कपिल शर्मा शो बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतोय म्हणून कपिल शर्मा तुमचा ॲडजेक्टिव्ह. ओरिजिनली तो नाउनच आहे बट बिहेविंग ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह. सेम एक्झाम्पल, इफ आय से फिल्म,
फिल्म इज माई नाउन, कोई भी फिल्म होती है, पिक्चर जिसको हम बोलते हैं मूवी, बट व्हेन आई से सलमान खान फिल्म, अब नाउ इन दिस एग्जांपल सलमान खान इज अ नेम ऑफ अ पर्सन विच इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फिल्म. फिल्म बद्दल तो एक्स्ट्रा काहीतरी सांगते, कुणाची फिल्म, सलमान खानची फिल्म, किंवा कसली फिल्म, सलमान खान फिल्म. सो अगेन सलमान खान एडजेक्टिव होता है. सो दिस वॉज द एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि नाउन को आप एडजेक्टिव कैसे यूज कर सकते हैं. प्रोनाउन को भी हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, बट अभी मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ बिकॉज हे आपण ऑलरेडी सगळं बघितले, आपलं ऑलरेडी झालंय. ठीक है. सो आई एम जस्ट क्लियरिंग आउट द कंसेप्ट कि एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव होता है. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. नाउ जो आर्टिकल होते हैं वो जनरली इंग्लिश में सेपरेट पढ़ाए जाते हैं, सेपरेट सिखाए जाते हैं, लेकिन आर्टिकल भी ॲडजेक्टिव्ह ही होते. मी तुम्हाला काल एक्सप्लेन केलं होतं की आर्टिकल सुद्धा ॲडजेक्टिव्हच असतात. कसे असतात काय असतात हे मी तुम्हाला काल ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं होतं, मी पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतो, डोंट वरी. बट आर्टिकल भलेही सेपरेट जरी शिकवत असले तरी आर्टिकल हे पुन्हा ॲडजेक्टिव्हच असतात, ही होते हैं. म्हणजेच आर्टिकल जे असतात हे ॲडजेक्टिव्हस असतात. हे कसे असतात काय असतात मी काल ऑलरेडी सांगितलं होतं, बट आय एक्सप्लेन इट अगेन बिकॉज आय मीन इफ एनीबडी हॅज मिस द सेशन. सो आर्टिकल ॲडजेक्टिव्ह असतात. कसे असतात आर्टिकल, यू नो दैट अ एंड द. जनरली तो ऐसा बोला जाता है कि ये 3 आर्टिकल है, बट उसके आगे भी होता है. दी भी एक आर्टिकल होता है. दी मतलब म्हणजे त्याचे स्पेलिंग तीच आहे, दच आहे, फक्त द ला आपण 2 प्रकारे प्रोनाउंस करतो. एक द प्रोनाउंस करतो आणि एक दी असं प्रोनाउंस करतो. सो हम इसको एक बार द प्रोनाउंस कर सकते हैं, एक बार दी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. सो वैसे और एक आई मीन इन दैट सेंस कि दी भी एक आर्टिकल होता है. आई एम सॉरी अगेन, THEE ऐसा कोई वर्ड नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है. उसका स्पेलिंग THE ही होता है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन दी करते हैं हम. म्हणजे याचं स्पेलिंग जी असते ती दच असते, THE द, बट त्याचं प्रोनाउन्सिएशन आपण दी करतो. आता कधी द वापरायचा कधी दी वापरायचा, विल लुक इनटू इट, डोंट वरी. बट ॲक्च्युली मी आता तुम्हाला हे सांगतो कि आर्टिकल एडजेक्टिव्स कसे असतात. सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, राइट. सो दैट इज एन एडजेक्टिव. सो एडजेक्टिव इज ऑलवेज असोसिएटेड विथ नाउन. यस्टरडे ओनली आई टोल्ड यू की जेव्हा जेव्हा मी ॲडजेक्टिव्ह बद्दल बोलतो माझ्या डोक्यामध्ये नाउन हा शब्द आला पाहिजे, किंवा ॲडजेक्टिव्ह हे स्पेशली नाउनसाठी असतात बिकॉज नाउन बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतात. सो नाउ बैग इज माई नाउन. सो व्हेन आई से बैग, बैग इज अ नाउन. व्हेन आई से रेड बैग, रेड मेरा एडजेक्टिव हो गया. व्हेन आई से वन बैग, राइट. सो वन, दिस वर्ड इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट बैग. थोड़ी फार का होने वाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है. अच्छा मी एका बैग बद्दल बोलतोय, सो आई एम टॉकिंग अबाउट वन बैग. तो वन ये मेरे लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई. जब मैं सिर्फ बैग बोलता हूँ तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जैसे मैंने वन जोड़ दिया उसके पहले, which means I have little bit of extra information, right? So that is why one is an adjective. जैसा मैंने बोला था एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आते हैं. सेम फॉर आर्टिकल्स ऑल्सो. आर्टिकल्स आर ऑलवेज असोसिएटेड विथ नाउन ओनली. म्हणजेच काय, आर्टिकल हे फक्त नाउन साठीच वापरले जातात. सो यू नो दॅट देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, ॲडजेक्टिव्ह, वर्ब. बट आपण आर्टिकल नाउनच्या आधीच वापरतो. आपण कधी प्रोनाउनच्या आधी आर्टिकल वापरत नाही. आपण कधी शी किंवा ही किंवा द शी द ही असं म्हणत नहीं. किंवा सपोज फॉर, ये मेरा प्रिपोजिशन है, फॉर के पहले आपने कभी आर्टिकल नहीं देखा होगा, द फॉर, अ फॉर, एंड फॉर. या फिर कंजंक्शन है, एंड है, और है, तो और के पहले आपने कभी नहीं देखा होगा द और अ और एंड और, राइट. सो द माय पॉइंट इज दॅट की आर्टिकल जे असतात हे फक्त आणि फक्त नाउनसाठीच वापरले जातात. दे आर स्पेशली डिझाईन फॉर नाउन, सेम ॲज ॲडजेक्टिव्ह. जसं ॲडजेक्टिव्ह मी नाउनसाठी वापरतो तसं आर्टिकल सुद्धा नाउनसाठीच वापरले जातात. मैंने आपको कल बोला था कि आपको देर आर 3 पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल जो आपको याद रखने. फर्स्ट पॉइंट कि आर्टिकल हे फक्त आणि फक्त नाउनसाठी वापरले जातात. आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर नाउन्स ओनली. इट मीन्स उनका नाउन से रिलेशन है, दे आर एसोसिएटेड विथ नाउन ओनली. फर्स्ट पॉइंट. अब आर्टिकल एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, वही मैं आपको क्लियर आउट कर रहा हूँ. सो बैग, बैग हे माझं नाउन है. आई कलर इट इन अ ब्लू, सॉरी रेड, ग्रीन वन. सो बैग इज माई नाउन, ठीक है. बैग मेरा नाउन है, वन मेरा एडजेक्टिव है, बिकॉज वन क्या कर रहा है, बैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वन इज माई एडजेक्टिव. अब और एन, अगर मैं ये आर्टिकल को पकड़ू, सपोज फॉर एग्जाम्पल, इनका लिटरली मीनिंग भी वन जैसा होता है, लिटरली वन. इनके और एक मीनिंग है वन और एवरीडे के तौर पे, बट वन, वन मीन्स लिटरली मॅथमॅटिक्स वाला वन, जे आपण मॅथमॅटिक्समध्ये वन यूज करतो. सो आणि एन ह्या शब्दांचा अर्थच वन असा होतो, एक. सो वेन आय से अ पेन म्हणजे एक पेन, वेन आई से अ लैपटॉप एक लैपटॉप, वन. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे वन लिखूँ और ए लिखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता.
मैंने जैसा ऊपर 1 लिखा है, सेम एग्जांपल अगर मैं नीचे भी लिखूं, बस 1 को ए से रिप्लेस करूं तो बोथ आर सेम, लिटरली बोथ आर सेम. सो व्हेन आई से 1 बैग एंड व्हेन आई से अ बैग, बोथ आर सेम. तो अगर 1 मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इस नाउन के बारे में, तो जो नीचे आर्टिकल भी ऍडजेक्टिव्ह ही होते हैं. किंवा मी तुम्हाला ऍडजेक्टिव्ह मध्ये शिकवलं होतं की एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी शब्द जो नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताता है. अब 1 क्या है, क्वांटिटी है. क्वांटिटी समझते ना, क्वांटिटी म्हणजे 1 2 3 4 क्वांटिटी है. तो अगर मैं यहाँ पे अ लिखूं, अ म्हणजेच काय, एक, उसका मीनिंग लिटरली ऐसा होता है 1 बैग, अ बैग, या फिर 1 बैग, बोथ आर, ऑल थ्री आर सेम. सो अ मीन्स 1, 1 मीन्स 1, ऑफकोर्स क्वांटिटी बताता है. क्वांटिटी बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है. तो अ भी क्वांटिटी बता रहा है, अ मीन्स 1, इसलिए आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही होते हैं. बिकॉज नाउ इन दिस एग्जाम्पल व्हेन आई से अ बैग, अ इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट बैग. अब यहाँ पे मुझे एटलीस्ट इतना पता चल रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट 1 बैग, और दैट सामने वाला पर्सन इज टॉकिंग अबाउट 1 बैग. सो 1 मेरी क्वांटिटी है, quantity 1 bag. Same example, when I say apple, apple is my noun. Everybody knows about it, apple. So apple is my noun, हे माझं नाउन है. So when I say 1 apple, इससे क्या होगा, या फिर 2 apples, 3 apples, now 1 is my adjective. Why? Because आता तो काय करते हैं, एप्पल बदल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं. बट अगर मैं 1 को रिप्लेस करके एन लिखूं, तो भी उसका मीनिंग वही है. एन या फिर 1, तीनों का मीनिंग एक ही होता है 1 के तौर पे. ठीक है. तो अगर मैं एन भी लिखूं या फिर 1 भी लिखूं, 1 एप्पल अगेन एडजेक्टिव है, बिकॉज 1 मेरा एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता, सॉरी क्वांटिटी बता रहा है. इफ आई एम राइटिंग एन, एन अगेन क्वांटिटी बता रहा है, अगेन इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन, दैट इज वाई इट इज एन एडजेक्टिव. मीन्स हे जे आर्टिकल आहे, अब एन मेरा आर्टिकल है लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है. क्यों? बिकॉज इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन. सो 1 एप्पल. ठीक आहे. सो विच मीन्स दॅट आर्टिकल ऍडजेक्टिव्ह ही होते हैं. आर्टिकल हे ऍडजेक्टिव्हच असतात, हे मी तुम्हाला काल पण सांगितलं होतं. सो आर्टिकल इवन दो ये सेपरेट टॉपिक है, बट ये एडजेक्टिव में ही आते हैं, बिकॉज इट इज आर्टिकल्स गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन. कोई भी नाउन आप पकड़ो, लेट्स से व्हेन आई से मैन, मैन मेरा नाउन है. व्हेन आई से 1 मैन, 1 क्या है, मेरा एडजेक्टिव है, बिकॉज इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट मैन. बट व्हेन आई से अ मॅन, आता अ काय करतोय, त्या मॅन बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतोय अगेन, बिकॉज एक मनुष्य, ऍटलीस्ट मला याच्यावरनं कळतं की मी एका मनुष्याबद्दल बोलतोय, एका माणसाबद्दल बोलतोय, विच मीन्स आई एम गेटिंग लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. एंड बिकॉज ऑफ दैट अ मेरा आर्टिकल है और वो एडजेक्टिव भी है. सो इट मीन्स दैट इट प्रूव्स दैट आर्टिकल एडजेक्टिव ही होते हैं. ठीक है. आर्टिकल हे ऍडजेक्टिव्ह असतात, इवन दो तुम्हाला सेपरेटली शिकवलं जात असलं तरी आर्टिकल एडजेक्टिव असतात. अगर मैं द की भी बात करूँ, व्हेन आई से पार्टी, सो पार्टी क्या है, मेरा नाउन है. ठीक है. ऑफकोर्स व्हेन आई से अ पार्टी, एक कुठली तरी पार्टी, अ पार्टी, ऑफकोर्स अ अगेन मेरा आर्टिकल है और ये एडजेक्टिव भी बनेगा, बिकॉज इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टी. बट व्हेन आई से द पार्टी, सो द हे स्पेसिफिक आर्टिकल आहे, त्याला डिफायनेट आर्टिकल म्हणतात. डिफायनेट म्हणजे ते स्पेसिफाय करतं त्या ठराविक एक्स वाय झेड पार्टीला. व्हेन आय से द पार्टी, इट मीन्स ही कुठली तरी स्पेसिफिक एक्स वाय झेड पार्टी असेल, म्हणजे सेंड ऑफ पार्टी असेल किंवा वॉट एवर वेलकम पार्टी असेल. तो ये स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफिक कर रहा है. तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, ये पार्टी के बारे में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है. द पार्टी कौन सी वाली, एक्स वाई जी पार्टी और वट एवर, द सेंड ऑफ पार्टी और वेलकम पार्टी और वट एवर. सो अगेन द is giving extra information about this noun, that is why it is an adjective. मतलब द वैसे तो आर्टिकल है, बट अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्ह बोलते हैं. म्हणजेच याचा अर्थ काय, आर्टिकल हे सुद्धा ऍडजेक्टिव्हच असतात. ठीक आहे. सो आय एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट की आर्टिकल ऍडजेक्टिव्ह का असतात. तर आर्टिकल सुद्धा ऍडजेक्टिव्ह सारखंच नाउन बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतात इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी. मोस्टली क्वांटिटी, बिकॉज व्हेन आई से एंड अगेन क्वांटिटी. ठीक है. सेम एग्जांपल मैन, अगर मैं यहाँ पे कुछ और वर्ड भी डालूँ, एन ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ पे ये आर्टिकल बदलेगा, हे थोड़ा चेंज होईल, मी सांगतो हे नंतर हा चेंज काय. बट अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे दो दो एडजेक्टिव्स है. पहले तो मैन मेरा नाउन है, मैन हे माझं नाउन आहे. ऑनेस्ट हे माझं ऍडजेक्टिव्ह झालं आता, बिकॉज ऑनेस्ट काय करते, मॅन बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते. कसा, कुठला मनुष्य, ऑनेस्ट मनुष्य. इसका प्रोनाउंसिएशन, डोंट प्रोनाउंस इट एज अ हॉनेस्ट,
इट इज प्रोनाउंस्ड एज ऑनेस्ट. एच सायलेंट आहे, आपको ओ प्रोनाउंस करना पडेगा आर्स के तरह. आर्स आपण म्हणतो ना आर्स, इथं पण एच सायलेंट असतो. इट इज नॉट हॉनेस्ट मॅन, इट इज ऑनेस्ट मॅन. ठीक आहे. सो ऑनेस्ट हे माझं ॲडजेक्टिव्ह झालं बिकॉज ते मॅन बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते. कुठला मनुष्य, एक ऑनेस्ट मनुष्य. एंड अगेन फिर उसके पहले अगर मैं वापस एन भी लगा दूं तो ये भी अब ये मुझे क्या क्या मुझे दो टाइप की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है. पहले तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या बोली, क्या मिली कि भाई ये मैन ऑनेस्ट है, और ऊपर से एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि मैं एन मतलब एक ऑनेस्ट इंसान की बात करो. तो मुझे दो दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है. पहले इन्फॉर्मेशन मिली कि मैन ऑनेस्ट है, दूसरी इन्फॉर्मेशन मिली कि मैं एक मैन की बात करो बिकॉज एनचा अर्थ काय असतो, एक असतो. सो ये दोनों वर्ड भी उस नाउन के बारे में, मैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव हो गए. ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है और एन भी एडजेक्टिव है, और वो ओरिजिनली आर्टिकल है. म्हणजे आर्टिकल है एडजेक्टिव्हच असतात. गेटिंग इट. तो मुझे यहाँ पे दो टाइप की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है. पहले तो मैं एन मतलब एक मनुष्य की बात कर रहा हूँ. दूसरी इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिल रही है कि मैं ऑनेस्ट मतलब अच्छा इंसान है उसकी बात कर रहा हूँ. सेकंड पॉइंट, मी काल पण सांगितलं होतं की ये जो एन है ना, डोंट गेट कंफ्यूज. जैसा मैंने आपको अभी बोला था, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही यूज किए जाते हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर एन हमने ऑनेस्ट के लिए यूज किया है. नो, एन मैंने अगेन मैन के लिए ही यूज किया है. एक और एग्जांपल, व्हेन आई से डे और व्हेन आई से अ डे. ठीक है, वन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, व्हेन आई से अ नाइस डे. आपको इतना डिटेलिंग कोई बुक में भी नहीं मिलेगा. नहीं, ये नाइस है माझा एडजेक्टिव है. ठीक है, नाइस ये नाउन नहीं है, डे मेरा नाउन है. तो यहाँ पे भी जैसा मैंने आपको बोला था, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज होते हैं. आर्टिकल नाउन साठीच असतात. इथं मी जे आहे हे डे साठी वापरले, विच इज ऑफकोर्स अ नाउन. इथे सुद्धा जे वापरले ते मी डे साठी वापरले, नॉट फॉर नाइस. बट ये नाइस ने क्या किया था, जिसको एडजेक्टिव कंसेप्ट क्लियर है ऑलरेडी, या फिर मेरे वीडियोस देख लो. बस मैंने नाइस क्यों लगाया था कि मुझे डे के बारे में और थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना था, इसलिए मैंने नाइस लगाया था. लेकिन फिर भी हे जे आर्टिकल आहे दिस इज फॉर डे ओनली. आर्टिकल हे हमेशा नाउन साठी असतं बिकॉज आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स. यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल, एन जो लिखा है दिस इज नॉट फॉर ऑनेस्ट, दिस इज फॉर मॅन. म्हणजे हे जे एन इथं जे मी जोडले हे मॅन साठी, ऑनेस्ट साठी नाही. हे जरी मी काढलं किंवा हे जरी टाकलं तर काही एक थोडासा फरक पडतो. आय एम सॉरी. फरक काय पडतोय की मला ऑनेस्ट हा शब्द जर मी टाकला तर मला अजून थोडी जास्त इन्फॉर्मेशन मिळते, आणि ऑनेस्ट हा शब्द काढला तर मग फक्त अजून कमी इन्फॉर्मेशन मिळते. बट ॲन हा स्टील ॲन मॅन मध्ये सुद्धा तो मॅन साठीच वापरलाय, अँड ऑनेस्ट मॅन मध्ये सुद्धा तो मॅन साठीच वापरलाय. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही यूज होते हैं. तो अगर आपको नींद से भी उठा के ये दिस इज कॉल्ड लॉजिकल लर्निंग. याद रखना ये चीज, हे लक्षात ठेवा. आर्टिकल हे फक्त आणि फक्त नाउन साठीच वापरले जातात. सो लेट्स गेट इन टू दिस आर्टिकल. सो आर्टिकल इन मोस्ट केसेस आय टोल्ड यू नाउनसाठी वापरले जातात, किंवा नाउनसाठी आर्टिकल्स वापरले येतात, किंवा नाउनच्या आधी येतात जनरली. सो वी हॅव 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल. तसे तर 5 आहेत टोटल, बट जे आपल्याला इन जनरल लहानपणापासून शिकवले की एन अँड द, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल और 3 आर्टिकल्स. अगेन मैंने यहाँ पे बोला है आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव बिकॉज दे इधर डिनोट क्वालिटी और क्वांटिटी. सो और एन उसकी क्वांटिटी बताते हैं बिकॉज आणि एन मीन्स लिटरली वन. मॅथमॅटिक्स मधलं वन, एक ज्याला आपण म्हणतो, आणि द क्वालिटी सांगतात जनरली फॉलोइंग बाय द नाउन. दॅट इज वाय आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्ह ओनली. ठीक आहे. सो व्हेन आय से आय हॅव अ पेन, आर्टिकल ॲडजेक्टिव्ह कसे असतात हे मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केले. व्हेन आय से आय हॅव अ पेन, अ पेन्स मीन्स काय, आय हॅव वन पेन. वन हा शब्द काय करतोय, विच शोज क्वांटिटी. 1 2 3 4 5 हे जे नंबर असतात हे क्वांटिटी दाखवतात, बरोबर, संख्या ज्याला आपण म्हणतो क्वांटिटी. सो अ मीन्स वन, इसलिए आर्टिकल एडजेक्टिव होते हैं. व्हेन आई से वन पेन, अ पेन, बोथ आर सेम. अगर वन मेरा एडजेक्टिव है तो अ भी मेरा अल्टिमेटली क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. सेम एक्झाम्पल, द पेन, जसं मी द पार्टीचं एक्झाम्पल दिलं होतं की द स्पेसिफिक सांगतोय मला की गिव्ह मी द पेन, तो वाला पेन दे, समथिंग लाईक दॅट. सो द सुद्धा आर्टिकल आहे, आणि आर्टिकल आहे आय मीन टू से द सुद्धा एडजेक्टिव आहे. सो आर्टिकल्स हमेशा एडजेक्टिव ही होते हैं. इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट सो फार, एनीवन? ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिकल. सो आर्टिकल जे असतात ना, आर्टिकल को दो टाइप के हमारे पास आर्टिकल होते हैं. देर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल.
ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कोई भी कुछ भी बोले, बट देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. फर्स्ट इज इनडिफायनाइट आर्टिकल, सेकंड इज डिफायनाइट आर्टिकल. सो इनडिफायनाइट आर्टिकल काय असतात? इनडिफायनाइट म्हणजे नॉट स्पेसिफिक. इनडिफायनाइट म्हणजे नॉट स्पेसिफिक इन जनरल, ज्याला आपण इन जनरल म्हणतो. फॉर एग्जाम्पल अ एंड एन, ये जो है ये इनडिफाइनेट आर्टिकल है, नॉट स्पेसिफिक. नॉट स्पेसिफिक म्हणजे कसं? व्हेन आई से गिव मी अ पेन, जब मैं अभी एक एग्जाम्पल में यहाँ पे बोलता हूँ, अगर मैंने आपको बोला गिव मी अ पेन, अ काय आहे हा? इट इज नॉट स्पेसिफिक. म्हणजे त्याचा अर्थ काय? मी इन जनरल बोलतोय, आई डोंट केयर कि आप मुझे कोई भी पेन दो, मुझे चलेगा. जस्ट मुझे इसका मीनिंग होता है कि यार मुझे ना कोई भी एक पेन दो, कोई भी या फिर एक पेन दो. तो आई डोंट केयर कि मुझे रेड वाला चाहिए, ब्लैक वाला चाहिए, ब्लू वाला चाहिए, गिव मी एनी पेन. अ पेन, वन पेन, एनी पेन. अ मीन्स काय? अ मीन्स वन और एनी पेन. सो इज इट स्पेसिफिक? नो, इट इज नॉट स्पेसिफिक. मी काय स्पेसिफाय करतोय की मला रेडवाला पेन पाहिजे, किंवा छोटावाला पेन पाहिजे, मोठावाला पाहिजे, किंवा मला रेनॉल्ड्सच पेन पाहिजे, मला अजून कुठल्या कंपनीज असतील, मला हाच पेन पाहिजे, बॉल पेन पाहिजे, इंक पेन पाहिजे. नो, आय एम नॉट स्पेसिफाईंग एनिथिंग. सो दॅट इज वाय दे आर कॉल्ड ॲज इनडिफायनाइट आर्टिकल. म्हणजेच ते काय स्पेसिफिक नाहीत. दीज आर नॉट स्पेसिफिक. इनडिफायनाइट म्हणजे नॉट स्पेसिफिक. वेन आई से गिव मी अ पेन और आई हैव अ हाउस, फॉर एग्जाम्पल वेन आई से आई हैव अ हाउस, सो मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ मेरे पास मतलब कौन सा हाउस है, पुराना है, ओल्ड है, छोटा है, बड़ा है, कोई भी एक हाउस है, मेरे पास एक हाउस है, समथिंग लाइक दैट. सो आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग. दैट इज वाई इसको बोलते हैं इनडिफाइनेट आर्टिकल. ठीक है, इनडिफाइनेट म्हणजे स्पेसिफाई नहीं करत. अगेन व्हेन आई से गिव मी एन एप्पल, अब जैसे फॉर एग्जांपल कंसिडर करो टेबल पे बहुत सारे एप्पल रखे हुए, 7-8 एप्पल. आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइस कि जस्ट गिव मी एप्पल, सॉरी गिव मी एन एप्पल. सो व्हेन आई से गिव मी एन एप्पल, सो विच मीन्स आई एम नॉट स्पेसिफाइंग की मुझे रेड वाला ॲपल चाहिए, कच्चा ॲपल चाहिए, पका हुआ ॲपल चाहिए. मी असं काही स्पेसिफाय करत नाही की मला पिकलेलाच पाहिजे, किंवा लाल चाहिए, हिरवा पाहिजे, लाल पाहिजे. मला कुठलेही ॲपल चालेल. म्हणजेच काय, मी कुठलीच गोष्ट, मी म्हणजे तुम्हाला एखादं नाउन बद्दल, मी स्पेसिफिक नाउन बद्दल तुम्हाला सांगत नाहीये, मी जस्ट इन जनरल बोलतो की मला कुठलंही ॲपल द्या, मला चालेल. सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ इनडिफायनाइट आर्टिकल, मीन्स नॉट स्पेसिफिक. इनडिफायनाइट आपण इनडिफायनाइट प्रोनाउन्स पण बघितले होते, समवन, समबडी, इफ यू रिमेंबर. हे सगळे इनडिफायनाइट आर्टिकल होते. तसंच इथे सुद्धा ते इनडिफायनाइट प्रोनाउन होते. तसंच इनडिफायनाइट आर्टिकल म्हणजे काय? नॉट स्पेसिफिक. आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग कि रेड वाला चाहिए, ब्लू वाला चाहिए, मुझे कोई भी दे दो, कोई भी एप्पल दे दो, कोई भी पेन दे दो. ठीक आहे, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ इनडिफायनाइट आर्टिकल. त्याला म्हणतात इनडिफायनाइट आर्टिकल. सो आपल्याकडे इनडिफायनाइट आर्टिकल दोन आहेत, अ अँड ॲन. ठीक आहे, अँड डिफायनाइट मध्ये आपल्याकडे द आहे आणि दी सुद्धा आहे. दी मीन्स काय? त्याची स्पेलिंग दोघांची सेमच आहे. एकच आर्टिकल आहे, THE, बट उसका साउंड जो है वो दी करते, उसका प्रोनाउंसिएशन हम दी करते, THEE. अगेन आई एम टेलिंग यू, ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में होता नहीं है THEE. मैं जस्ट आपको स्पेलिंग, उसका साउंड समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे स्पेलिंग में ऐसा लिखा है, बट असा कुठला शब्द इंग्लिशमध्ये नसतो THEE. ठीक आहे, त्याचं फक्त प्रोनाउन्सिएशन तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी मी असं मेन्शन केले. त्याची स्पेलिंग THEच आहे, फक्त आपण त्याचे दोन टाईपचे साऊंड यूज करतो, एक द आणि एक दी. आता द आणि दी कधी यूज करायचं, विल सी दॅट लेटर, डोंट वरी. बट दिस इज डिफायनाइट आर्टिकल. हे स्पेसिफिक आर्टिकल असतं. स्पेसिफिक म्हणजे कसं? व्हेन आई से गिव मी द पेन, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा गिव मी द पेन, याचा अर्थ मी कुठला तरी एक स्पेसिफिक पेन सांगत असतो, की बाबा हाच XYZ पेन किंवा रेड पेन. इवन दो मी इथं रेड नाही लिहिलं किंवा ब्ल्यू नाही लिहिलं, बट माय पॉइंट इज दैट, म्हणजे मला तेच सांगायचं, मुझे वही बोलना है कि गिव मी द पेन, मतलब टेबल पे जो वहां पे वो जो बाजू में जो पड़ा हुआ है ना, मुझे वही पेन चाहिए. द पेन मतलब स्पेसिफिक. इसको बोलते हैं डिफायनाइट आर्टिकल. म्हणजे मी स्पेसिफाय करतो, मला फक्त एक्झॅक्टली तेच पाहिजे. मुझे जो टेबल में जो, सपोज फॉर एग्जांपल टेबल में 4-5 पेन पड़े हुए, 4-5 में से 2-4 पेन ऐसे खड़े हैं, मतलब किस में पेन के बॉक्स में रखे हुए, लेकिन एक पेन है जो टेबल पे ऐसा पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, इन शॉर्ट. तो मुझे वो लेटा हुआ पेन चाहिए. तो आई कैन से गिव मी द पेन. सो आई एम स्पेसिफाइंग कि मुझे वही पेन चाहिए. दॅट इज वाय दिस इज कॉल्ड एज डिफायनाइट आर्टिकल. म्हणजे आपण स्पेसिफिक बनवतो त्या गोष्टीला, किंवा स्पेसिफाय करतो. विल सी दॅट अगेन वेन वी कम टू द अँड दी, डोंट वरी. बट डिफायनाइट आणि इनडिफायनाइट आर्टिकल, आई होप तुम्हाला कन्सेप्ट समजली असेल. इनडिफायनाइट नॉट स्पेसिफिक, इन जनरल एनी, एंड डिफायनाइट म्हणजेच स्पेसिफिक. यू मस्ट हैव हर्ड दैट, आपने ये सुना भी होगा, एन एप्पल इन अ डे. इन अ डे, राइट? जो फ्रेज आहे ना, एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. तो इथं सुद्धा मी इन अ डे म्हणजे
एव्हरी डेच्या इन टर्म्स ऑफ मध्ये बोललं जातं कि इन अ डे। अगेन यहाँ पे भी मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करो कि कौन से डे में आपको एप्पल खाना चाहिए, सिर्फ मंडे खाना चाहिए, ट्यूसडे खाना चाहिए। सो आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनिथिंग, दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड ॲज इनडिफायनाइट आर्टिकल। सो आणि ॲन हे दोन आर्टिकल आहेत जे इनडिफायनाइट आर्टिकल आहेत, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल्स, स्पेशली इनडिफाइनेट आर्टिकल। थोड़ा सा हिस्ट्री, जैसा मैंने आपको कल बोला था, आर्टिकल 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुए, उसके पहले आर्टिकल्स नहीं थे। आई टोल्ड यू ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, कल मैंने थोड़ा हिस्ट्री बताया था। तो ये जो आर्टिकल्स है ये एक्चुअली ओरिजिनली मतलब जो फर्स्ट एन वॉज द फर्स्ट आर्टिकल एंड इट वॉज टेकन एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ LONE और वन, ये दूसरे लँग्वेज से लिया गया था वन, म्हणूनच ॲन किंवा याचा अर्थ वन असा होतो। सो वेन आय से ॲन और ए विच मीन्स वन, मॅथमॅटिक्स मधला वन ज्याला आपण एक म्हणतो, ॲन, ठीक आहे। So an is then taken as a variated version of, sorry, is then taken as a variated version of an. So an पासन आपण म्हणजे त्यांनी बनवलाय. Of course, I was talking about grammarians yesterday. I told you already. ठीक है. So indefinite article refers to the things or noun in general. This is very important. Indefinite म्हणजे काय, इन जनरल। मी कुठल्या गोष्टीला स्पेसिफाई नाही करत कुठल्या नाउन बद्दल, मी इन जनरल बोलतो। जसं गिव मी अ पेन, इन जनरल कोई भी पेन दे दो मुझे। गिव मी अ लैपटॉप, मुझे कोई भी कंपनी का लैपटॉप दे दो, HP दे दो, डेल दे दो, आई डोंट माइंड, जस्ट गिव मी अ लैपटॉप। Okay, so I'm not specifying anything. So these are called indefinite noun articles. Why? Because as it makes things or noun indefinite or general, not specific. म्हणजे in general आपण बोलतो, that is why indefinite article. So first A, let's talk about A, ज्याला आपण म्हणतो। So जैसा मैंने आपको बोला था, indefinite article a refers to one or any. One means literally one, mathematics मधला one, one किंवा any. Give me any pen or give me one pen, something like that. अब नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बट थोड़ा सा गलत पढ़ते, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली करेक्शन करूंगा। आणि एन, सो व्हेन वी स्टडी और व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल, आपको यहाँ पे साऊंड इज व्हेरी इंपॉर्टंट। आप तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल साऊंड और प्रोनाउन्सिएशन ज्याला आपण म्हणतो। आता इथं साऊंड तुम्हाला खूप महत्त्वाचे आहेत किंवा साऊंड बद्दल थोडंसं नॉलेज पाहिजे। जिनको फोनेटिक्स वगैरह आता है उनको तो पता होगा ऑफकोर्स। सो व्हाट आई मीन इज दैट साउंड मीन्स क्या है, आपको पता है कि इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं जनरली, राइट। जैसा मैंने आपको कल बोला था कि इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, AEIOU, एंड रिमेनिंग जो है 26 लेटर में से 21 जो बचे हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट वैसा नहीं है, ॲक्च्युली इंग्लिश में 20 वॉवेल्स होते। आता 20 वॉवेल्स म्हणजे काय, व्हॉट आय मीन इज दॅट वॉवेल साऊंड असतात असे। सो फॉर एक्झाम्पल वेन आय से E, I, O अँड यू, हे 5 टाइपचे वॉवेल्स आहेत, हे सगळ्यांना माहिती आहे, दीज आर कॉल्ड वॉवेल्स। बट अगर अगर आप साउंड देखोगे, साउंड म्हणजे ज्याला आपण उच्चार म्हणतो, तो वैसे तो 20 वॉवेल्स आहे। हे मी नंतर तुम्हाला एका दिवशी सांगेल, म्हणजे किंवा आर्टिकलच्या ॲडव्हान्स सेशनमध्ये सांगेल की वेगवेगळे साउंड का असतात। बिकॉज अगर अब ये तो 5 हो गए, अगर मैं ये F ऐसा लिखूँ, सिर्फ सिंगल F, तो ये भी वॉवेल साउंड देता है। व्हेन आय से H, बिकॉज F ए से स्टार्ट होता है, F आपल्या मराठीमध्ये एडक्याचा ए असतो ना, समथिंग लाईक दॅट। व्हेन आय से S, व्हेन आय से L, M, हे सगळे जे साऊंड आहेत, म्हणजे आपल्याला आत्तापर्यंत एवढं शिकवलं जातं की आपल्याकडे 5 वॉवेल्स आहेत, AEIOU। बट जेव्हा हे जे आपली जी इंग्लिशचे अल्फाबेट आहे, म्हणजे अल्फाबेटमधले जे 26 लेटर्स आहेत, हे लेटर जर तुम्ही इंडिव्हिज्युअली असे लिहिले, हे मी तुम्हाला नंतर सांगेल, डोंट वरी। अगर आप इनको इंडिव्हिज्युअली ऐसा प्रोनाउंस करोगे, FHSLM, ठीक है, तो ये वॉवेल साउंड देते हैं। हे काय करतात माहिती आहे का, सारखा साउंड देतात, HFS, ठीक है। इसलिए अगर आप जब आपके मोबाइल में जब SMS आता है तो वहां पे SMS नहीं लिखा होता, वहां पे एन SMS लिखा होता है। बिकॉज एस, अगर ये शब्द जो है, ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, डोंट वरी, ये जो लेटर्स है इंग्लिश के, ये जो मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, अगर आप उसको इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस करोगे, मतलब सेपरेट, जैसे FHS, तर हे ए सारखा साऊंड देतात, वॉवेल सारखा साऊंड देतात, म्हणून SMSच्या आधी ॲन असतं, नसतं। ये आई एम सॉरी, आई एम गोइंग लिटिल ऑफ टॉपिक, हे मी तुम्हाला नंतर सांगेल। बट अभी माय पॉइंट इज दॅट इंग्लिशमध्ये 20 वॉवेल्स आहेत आणि 24 कॉन्सोनेंट आहेत, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो अगर आपको कोई बोल रहा है कि पाँच ही वॉवेल्स है, मतलब साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड वाइज 20 वॉवेल्स है। बिकॉज जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दी, ये 5 तो हो गए, ऊपर से मैंने और आपको ऐड करके बताया, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो अब वेन इट कम्स टू आर्टिकल, तुम्हाला साऊंडचं नॉलेज असलं पाहिजे। म्हणजे
कुठलाही जो नाउन आहे, बिकॉज मैंने अभी बोला कि आर्टिकल नाउन के पहले लगते हैं, तो जब भी आप आर्टिकल यूज करते हो आपको साउंड का बहुत ध्यान रखना होता है। इसलिए तो पेन, जैसा मैंने आपको बोला था कि आपने जब मैंने मैन लिखा था तो उसके पहले अ मैन लिखा, लेकिन जब मैंने ऑनेस्ट ये शब्द लगा दिया तो वहां पे मुझे एन ऑनेस्ट मैन लिखना पड़ा था। फरक आहे या दोघांमध्ये, हा फरक पण मी सांगतो। म्हणून मी सांगितलं की आता जेव्हा तुम्ही आर्टिकल वापरता, कारण खूप लोकांना हा प्रश्न असतो, सर आर्टिकल शिकवा, आर्टिकल शिकवा। बट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल आपको साउंड का नॉलेज होना चाहिए, म्हणजे कोई भी नाउन किस साउंड से स्टार्ट होता है। डोंट वरी, ये कोई रॉकेट सायन्स नाही आहे, इट्स व्हेरी सिंपल, खूप सोपं आहे। बट साऊंडचं थोडं नॉलेज तुम्हाला पाहिजे, तर तुम्ही प्रॉपर आर्टिकल वापरू शकता, अदरवाइज देर आर चान्सेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। सो तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, जे असतं, पहले मैं क्लियर आउट कर देता हूँ कि कब एंड कैसे यूज किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला था, देर आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स मी तुम्हाला सांगणार आहे आर्टिकलसाठी, व्हेन यू यूज आर्टिकल। फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल ये हमेशा नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, हे लक्षात ठेवा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टीचिंग यू वेरी लॉजिकली। आर्टिकल जो होते हैं वो अगर आपको यूज करना है, पहले तो वो आपको सिंगुलर नाउन के पहले यूज करना पडेगा, सिंगुलर अँड काउंटेबल नाउन। म्हणजे तुमचं जे नाउन आहे ते सिंगुलर असलं पाहिजे प्लस काउंटेबल असलं पाहिजे। आता सिंगुलर का असलं पाहिजे हे मी काल पण सांगितलं। अब सिंगुलर क्यों होना चाहिए, अब मुझे सिंपल बात बताओ, ए का मीनिंग क्या है, वन, बरोबर। एन का मीनिंग भी क्या है, वन। तो ऑफकोर्स वन क्या, सिंगल मीन्स क्या, वन, सिंगुलर म्हणजेच काय, एक। तो अगर अगर ये वन है तो आपको ऑफकोर्स सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज करना पड़ेगा, आप प्लूरल नाउन के साथ नहीं यूज कर सकते। अब जैसा बॉय एक है तो मैं अ बॉय बोल सकता हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे बॉयज करूँ तो ये सब गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हो जाएगा, बिकॉज अ का मीनिंग होता है वन। ऐसा आपने कभी देखा है क्या, वन बॉयज, असं तुम्ही कधीच बघितलं नसेल। आता हे काय होते, कॉन्ट्रॅडिक्ट होते, म्हणजे अपोजिट मीनिंग बनता है। तुम्ही इथं एक म्हणताय आणि इथं अनेक लावताय, मतलब आप यहाँ पे सिंगुलर बता रहे हो और यहाँ पे प्लूरल बता रहे हो, जो कॉन्ट्रॅडिक्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है इन शॉर्ट। इसीलिए म्हणून हे आर्टिकल जे असतं ना, हे हमेशा सिंग्युलर नाउन साठी वापरलं जातं, बिकॉज त्याचं मीनिंगच एक असं होतंय ना। मीन्स काय, वन, वन मीन्स काय, सिंगुलर, तो आप प्लूरल के साथ उसको कैसे यूज कर सकते हो, राइट। सो इट इज ऑलवेज यूज एज अ सिंगुलर। यस प्रतीक्षा, एनी क्वेश्चन, प्रतीक्षा एनी क्वेश्चन, ओके, ठीक है। सो सिंगुलर नाउन सोबत का वापरलं जातं, बिकॉज याचा अर्थ होतो वन, तो आप उस प्लूरल नाउन के साथ नहीं बोल सकते। आप बॉयज कैसे बोल सकते हो, बॉयज मतलब वन बॉयज होता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो समझ में आया कि हम सिंगुलर नाउन के साथ ही क्यों यूज करते हैं, बिकॉज मीन्स वन, सिंगुलर। एंड सेकेंड पॉइंट, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल नाउन का असलं पाहिजे वो भी मैंने आपको बताया था। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप सपोज कंसिडर करो, बिकॉज वन काउंट हम किसको, देखो सिंपल सी बात, एक सिंपल गोष्ट सांगतो, आपण 1 2 3 4 5 हे जे नंबर्स आहेत, हे आपण कोणाच्या आधी लावू शकतो, ज्याला आपण काउंट करू शकतो। वन बस, और सपोज वन बॉय, राइट, देन टू बॉयज, थ्री बॉयज, फोर बॉयज। अब ये 1 2 3 4 ये जो सिरीज आहे मॅथमॅटिक्सची, म्हणजे हे जे नंबर आहेत, हे मी त्याच नाउनला लावू शकतो जे मी मोजू शकतो, बरोबर। एक मुलगा, दोन मुलं, तीन मुलं। अब कंसिडर करो, वाटर मेरा नाउन है या फिर शुगर मेरा नाउन है, हम कभी ऐसा बोलते हैं मुझे एक पानी देना, मुझे दोन पानी देना, मुझे तीन पानी देना, मुझे चार शुगर देना, पांच शुगर देना, नो। इसीलिए अब ये का या फिर एन का मीनिंग होता है वन। अब मैथमेटिक्स में वन में काउंट जिसको किया जा सकता है उसी के साथ में लगा सकता हूँ ना, राइट। अब वाटर काउंट नहीं किया जा सकता, मैं कैसे बोल सकता हूँ गिव मी वन वाटर या फिर गिव मी वन शुगर। इसीलिए ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। मी तुम्हाला खूप लॉजिकली शिकवते आणि खूप डीप शिकवते। सिंगुलर नाउन का सिंगुलर, बिकॉज म्हणजेच एक, तो आप सिंगुलर नाउन के साथ ही लगाना पड़ेगा। ऑफकोर्स लॉजिक की बात है, जिनका ब्रेन थोड़ा सा लॉजिकल स्ट्रॉन्ग है वो समझ आएंगे। तो अगर वो एक वन म्हणजे एक असेल तर ऑफकोर्स सिंगुलर नाउन सोबत, आणि तो काउंटेबल नाउन पण असलं पाहिजे का, कारण आपण अनकाउंटेबल नाउनला 1 2 3 असं म्हणत नाही कधीच। आपण असं कधीच म्हणत नाही, मला एक दूध दे, दोन दूध दे, तीन दूध दे, चार दूध दे, किंवा चार पानी दे, चार मिल्क दे, नो। किंवा हम कभी ऐसा नहीं बोलते मुझे ना वन सॉल्ट देना, यार मेरी सब्जी ना बहुत ये है, नमक नहीं है, तो मुझे चार नमक दो ताकि फिर सब्जी में टेस्ट आ जाए, नो, वी डोंट से दैट, राइट। सो दैट्स वाई काउंटेबल नाउन के साथ ही आपको यूज करना पड़ेगा, बिकॉज और एन का मीनिंग होता है वन। भैया अगर आप किसी चीज को अगर 1 2 3 के तौर पे नहीं बोल सकते, वाटर शुगर, तो आप वहां पे या फिर एन नहीं लगा सकते। इसलिए काउंटेबल नाउन के साथ ही आपको यूज करना पड़ेगा। ये हो गई उसकी सेकेंड कंडीशन।
म्हणजे जर तुम्हाला आर्टिकल वापरायचं असेल, पहले तो आपको नाउन के पहले लगाना पड़ेगा या फिर नाउन के लिए आर्टिकल आते हैं. सेकंड पॉइंट, तो नाउन जो आहे तो सिंग्युलर असला पाहिजे आणि काउंटेबल असला पाहिजे. अनकाउंटेबल नाउन आहे, सपोज आता फॉर एक्झाम्पल कॉन्फिडन्स आहे. एक एक्झाम्पल देतो. मी मुद्दामून जास्त डीप घेतोय बिकॉज तुम्हाला एक कंसेप्ट पण लक्षात राहील, आपको ज्यादा दिन तक याद रहे इसलिए मैं ले रहा हूँ. अब कॉन्फिडेंस को हम गिन नहीं सकते. मैं कभी ये नहीं बोलता मेरे शरीर में 10 कॉन्फिडेंस इसलिए मैं बहुत बड़ा बन गया, या फिर उसके शरीर में 5 कॉन्फिडेंस है या इसलिए वो पीछे रह गया. नो, वी कांट काउंट कॉन्फिडन्स, राइट. जर मी काउंट नाही करू शकत 2 कॉन्फिडन्स 3 कॉन्फिडन्स, तो ऑफकोर्स मैं 1 भी या फिर अ आर्टिकल भी वहां पे यूज नहीं कर सकता ना, बिकॉज अ मीन्स काय, एक. जर हे तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल ना काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउनचं, तर फक्त काय करा, जेव्हा तुम्ही अ किंवा ॲन आर्टिकल लावाल ना, फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं, याला तुम्ही मनातल्या मनात म्हणताना फक्त वन असं म्हणायचं, की वन. मग पुढे लक्षात द्यायचं की यार वन कॉन्फिडन्स मी कधी म्हणू शकतो का? नो. म्हणजे त्याचा अर्थ मी इथं अ लावू शकत नाही. किंवा वन वॉटर मी असं कधी म्हणू शकतो का? नो. इट मीन्स आई कांट यूज द आर्टिकल. सो आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल का कंफ्यूजन भी नहीं होगा. अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपली याद रखो, आप जब अ लगाते हो उस नाउन से पहले, तो दे अ को ऐसा पकड़ो आपके मन में कि अ मीन्स एक, जो मैथमेटिक्स का एक नंबर होता है 1. तो अगर आपने ऐसा लिखा है सपोज फॉर एग्जांपल अ वाटर, तो मन में सोचो कि यार एक पानी, इसका मीनिंग होता है एक पानी. क्या हम कभी एक पानी बोलते हैं? नो. विच मीन्स यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, बिकॉज वाटर मेरा काउंटेबल नाउन नहीं है. मुझे आर्टिकल लगाने के लिए ये 2 कंडीशन पहले याद रखनी पड़ेगी. इट शुड बी सिंग्युलर और इट शुड बी काउंटेबल. और लेकिन क्या, नाउन ना, बिकॉज हे सगळं रामायण नाउनसाठी चाललंय. सो पहले तो वो नाउन होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अ बॉय, मैं बिंदास बॉय से पहले अ लगा सकता हूँ, बिकॉज बॉय मेरा नाउन भी है, म्हणजे ते नाउन पण आहे, प्लस तो एक आहे बिकॉज मी एका मुलाबद्दल बोलतोय म्हणजे सिंग्युलर आहे. आणि मी त्याला काउंट पण करू शकतो, एक मुलगा, 2 मुलं, 3 मुलं. किंवा काउंटेबल नसेल समजत तर फक्त याला असं लक्षात ठेवा, अ बॉय म्हणजे एक मुलगा. एक मुलगा मी म्हणू शकतो, येस ऑफकोर्स म्हणू शकतो, आय कॅन से दॅट वन बॉय, विच मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन की इनडिफाइनाइट आर्टिकल अ इज यूज्ड ओनली विथ सिंग्युलर अँड काउंटेबल नाउन. ठीक आहे, सिंग्युलर अँड काउंटेबल नाउन. आणि इन जनरल सेन्समध्ये आपण बोलतो की गिव्ह मी अ पेन, गिव्ह मी अ लॅपटॉप, आय वॉन्ट टू बाय अ हाऊस. वेन आय से आय वॉन्ट टू बाय अ हाऊस, तो मी काय स्पेसिफाय नाही करत आहे की मला कुठल्या टाईपचा हाऊस खरेदी करायचा आहे. कुठलाही हाऊस मला चालेल. बंगलो असेल, म्हणजे छोटा असेल, मोठा असेल, ब्लॅक व्हाईट डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स वॉट एव्हर. सो वॉट एव्हर हाऊस आय एम ओके विथ इट, बिकॉज आय एम युझिंग इन जनरल. म्हणून तर मी तुम्हाला म्हटलं होतं अ आर्टिकल इज इनडिफायनाइट आर्टिकल. आय वॉन्ट टू बाय अ हाऊस, आय एम नॉट स्पेसिफाईंग एनी काइंड ऑफ हाऊस. मी कुठलं हाऊस स्पेसिफाय करत नाहीये, म्हणून मी इथं अ वापरलं. सो इन जनरल आपण वापरतो, बट दीज आर द 2 कंडिशन, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. फर्स्ट कंडिशन नाउन असलं पाहिजे. सेकंड कंडिशन सिंग्युलर आणि काउंटेबल नाउन्सच्या आधी आपण आर्टिकल वापरतो. ऑफकोर्स इट इज ऑल अबाउट नाउन, सगळ्या नाउनसाठीच रामायण चाललंय. अँड थर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाव लेट्स कम टू साऊंड्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे जर तुम्हाला कळलं तर अ आणि ॲनचा डिफरन्स तुम्हाला ऑटोमॅटिकली समजेल. अब साउंड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. थर्ड कंडीशन अशी है माझी, अगर मुझे आर्टिकल यूज करना है तो दो तो ऑलरेडी हो चुके हैं. तो पहले तो वो नाउन होना चाहिए, उसके बाद वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए. अब तीसरी कंडीशन ये है कि नाउन का जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग को मत देखो, नॉट स्पेलिंग. स्पेलिंग को भूल जाओ, डोंट लुक एट द स्पेलिंग, आई डोंट केयर अबाउट द स्पेलिंग. उस नाउन की स्पेलिंग क्या है, मुझे स्पेलिंग से कोई लेना देना नाही. उसका जो साऊंड आहे, म्हणजे त्या नाउनचं जेव्हा मी उच्चार करतो त्या नाउन बद्दल, सपोज बॉय, गर्ल, पेन, ठीक आहे, हे जे नाउन आहेत यांचा जो उच्चार आहे तो कॉन्सोनंट साउंडने झाला पाहिजे. कॉन्सोनेंट साउंड, जैसा मैंने आपको बोला था 21 कॉन्सोनेंट है, ए ई आय ओ यू को छोड़ के. मतलब अभी फिलहाल मैं ज़्यादा कन्फ्यूज नाही करूंगा. इनिशियली आपण असं कन्सिडर करू की आपल्याकडे 5 वॉवेल्स आहेत आणि बाकी 24 कॉन्सोनंट्स आहेत फॉर एक्झाम्पल. सो ए ई आय ओ यू याच्यापैकी जर त्याचा साऊंड नसेल म्हणजेच तो कॉन्सोनंट साउंड आहे, तिथं आपण ए वापरू शकतो. मतलब वो जो नाउन है उसका जो साउंड है, नाउन का साउंड, वो वॉवेल साउंड, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए. डोंट वरी, बहुत अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो इट्स वेरी इजी. थर्ड important requirement is that a is used before a noun which has consonant sound but not spelling. म्हणजे उस नाउन का जो उच्चार है वो कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, ए ई आई ओ यू को छोड़ के, दैट इज कॉन्सोनेंट. फॉर एक्झाम्पल बुक. आता बुक हे जे नाउन आहे याचा उच्चार कसा होतोय, बू, म्हणजे बू ने स्टार्ट होते, कॉन्सोनेंट साउंड है, म्हणून मी अ बुक म्हणू शकतो. बुक मेरा नाउन भी है, पहली रिक्वायरमेंट. उसके बाद वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, दूसरी रिक्वायरमेंट. और थर्ड उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है. ठीक है.
सो म्हणजे मी इथं अ वापरू शकतो. देन टॅक्सी. टॅक्सीचं प्रोनाउन्सिएशन कसं होतं? टॅने होते. इट्स नॉट AEIOU, राइट? सो टॅने उच्चार होते. सो अगेन इट इज अ कॉन्सोनंट साउंड. सो अ टॅक्सी. ठीक आहे. देन नेक्स्ट अजून एक एक्झाम्पल की अ पेन. पेन कसं होतं? पे ने स्टार्ट होते. त्याचा उच्चार पे होते. पेन. सो अ ने म्हणजे कॉन्सोनंट साउंड है, यू कैन यूज अ. अगेन डे. डे मेरा नाउन है. वन डे और अ डे. सो मैं अ डे बोल सकता हूँ बिकॉज उसका जो साउंड है डे का, डे से स्टार्ट हो रहा है इन शॉर्ट लाइक दिस. ठीक है. अगेन मैन. मैनचा जो साउंड है म ने म्हणजे मॅने स्टार्ट होते. सो आई कैन यूज अ, नॉट एन इशू. अ मैन अ डे. ठीक है. बट आप थोड़ा ध्यान देना, मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन डाल रहा हूँ. थोडं सा जरा वेरिएशन टाकतोय मी. अब मैं क्या करूंगा, यही सेम एग्जाम्पल अ डे याच्यामध्ये मी अ नाइस डे आता टाकलं. ठीक है. अब थोड़ा सा ध्यान देना गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टंट. अ नाइस डे. आय एम टीचिंग यू व्हेरी लॉजिकली. अ नाइस डे. अगेन अ जे आहे, मी जसं मी तुम्हाला सांगितलं, अ ये मैंने नाइस के लिए नहीं यूज किया. आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही होते हैं. अ जे आहे हे डे साठी आहे, बिकॉज डे माझं इथं नाउन आहे. ठीक है. मैं नाउन को ग्रीन कलर में कर देता हूँ ताकि you'll गेट टू नो. ठीक है. यहाँ पे भले मैंने नाइस डाला, अब नाइस डाल के मैंने क्या किया बताए, मैंने डे के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया. किसके बारे में? डे के बारे में. तो अगर मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया तो ये जो नाइस वर्ड है ये क्या बन जाएगा? ऍडजेक्टिव्ह बन जाएगा. हे मी तुम्हाला ऑलरेडी शिकवलं होतं. अब नाइस मेरा ऍडजेक्टिव्ह है. ठीक है ना, नो प्रॉब्लेम. मी एखाद्या दिवसाबद्दल थोडी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देऊ शकतो. तो मैं ऍडजेक्टिव्ह का कलर थोड़ा सा रेड में कर देता हूँ सो दैट यूल गेट टू नो. ठीक आहे. सो नाइस हे काय, एक शब्द मी एक्स्ट्रा लावलाय डेच्या आधी, कारण तो डे बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतोय. बट ये जो आर्टिकल है अ, ये मैंने डे के लिए ही यूज किया, बिकॉज आर्टिकल नाउन के लिए यूज होते हैं, एडजेक्टिव के लिए नहीं होते. नाइस मेरा एडजेक्टिव है, आप एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं लगा सकते. आप कभी अ ब्यूटीफुल बोलते हो क्या? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, हाँ उसके आगे गर्ल लिखा है तो फिर फाइन है. बट अ ब्युटिफुल ऐसा कभी नाही होत. अरे शी इज अ ब्युटिफुल. अ ब्युटिफुल व्हॉट म्हणजे त्याचा अर्थ काय? आपण आर्टिकल ऍडजेक्टिव्ह साठी कधीच वापरत नाहीत. ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, नाइस एडजेक्टिव है. आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ के लिए नहीं होगा. ये जो अ है ये मैंने डे के लिए यूज किया. यहाँ पे आई मार्क इट आउट. अ हा जो आहे हा मी डे साठी वापरलाय, नॉट फॉर नाइस. हाँ नाइस फक्त मी एक्स्ट्रा शब्द वापरलाय डे बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देण्यासाठी. बट आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही यूज होते हैं. पहला मेरा रूल, पहला जो कंडिशन है जो मैंने आपको बोला था, राइट? ठीक आहे. सो व्हेरिएशन काय झालं इथं? अ डे अ नाइस डे. अगेन आता इथं थोडासा प्रॉब्लेम आहे. इथं प्रॉब्लेम असा आहे की जेव्हा तुम्ही कुठलाही शब्द असा जोड़ता मध्ये, जैसा अब मैंने क्या किया, ये जो नाउन था इसके बीच में मैंने नाइस जोड़ दिया. अब इस केस में मैंने क्या किया था, किसका साउंड चेक किया था? नाउन का. अपन साउंड कोणाचा चेक करतो? नाउनचा, बरोबर. अब यहाँ पे डे मेरा नाउन था, तो डे का साउंड कैसे होता है? डीई से होता है, डे. तो ये डे जो साउंड था ये कॉन्सोनेंट साउंड था, तो मैंने ए लगा दिया, नॉट एन इशू. बट अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अब आर्टिकल के बाद जो मैंने शब्द लगाया, मुझे इसका साउंड चेक करना पड़ेगा, नॉट डे का साउंड. मी पुन्हा एकदा सांगतो, कसं असतं माहिती आहे का, जेव्हा तुम्ही आर्टिकल वापरता, ये जो तीसरा पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तीसरा पॉइंट, ये जो साउंड वाला पॉइंट है, जेव्हा तुम्ही साउंड चेक करता ना, आर्टिकलच्या नंतरचा जो शब्द असतो ना त्याचा साउंड चेक करावा लागतो. आर्टिकल हे नाउन साठीच आलेलं असतं. आता इन दिस एग्जाम्पल मैंने ए जो यूज किया वो डे के लिए यूज किया, लेकिन मैं यहाँ पे डे का साउंड नहीं चेक करूंगा, मैं नाइस का साउंड चेक करूंगा. अब नाइस का साउंड भी नाई से होता है, नाई मतलब कॉन्सोनेंट से होता है, इसलिए वापस यहाँ पे मैंने अ लगा दिया. गेटिंग इट? मी पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतो. अ डे अ नाइस डे. एनी क्वेश्चन? ओके. अ डे अ नाइस डे. अ आर्टिकल आहे, डे माझं नाउन आहे. आर्टिकल हे नाउन साठी वापरतात. नाउनचे सिंगुलर नाउन असलं पाहिजे, काउंटेबल असलं पाहिजे. डे मेरा सिंगुलर है, काउंटेबल है, नॉट एन इशू. अब उसका साउंड भी मुझे चेक करना है, क्या वो कॉन्सोनेंट साउंड है? तो डे, डे ने स्टार्ट होतो, डीई थोडक्यात कॉन्सोनेंट साउंड. सो फाइन, मी अ लावू शकतो. आता मी इथं साउंड कोणाचा चेक केला? याचा. नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, डे से पहले एक एक्स्ट्रा बीच में शब्द डाल दिया, नाइस. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी अ जो है ये मेरा डे के लिए है, लेकिन मैं साउंड डे का नहीं देखूंगा, अब मैं नाइस का साउंड देखूंगा. बिकॉज आर्टिकल के बाद इमीडिएटली जो भी शब्द होता है मुझे उसका साउंड चेक करना होता है. अब नाइस का साउंड भी कॉन्सोनेंट जैसा है, बिकॉज नाइस हा याचा साउंड AEIOU पैकी नाहीये, राइट? नाइसचा साउंड ए ने नाही होत, ई ने नाही होत, आय ना आय ने होतो, ना ओ ने होतो, ना यू ने होतो, म्हणजेच कॉन्सोनेंट साउंड आहे, म्हणून मी इथं अ वापरलं. अगर आपको नहीं समझा मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, डोंट वरी. अ मैन. ठीक है. अब मैं जब मैंने यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया, आता इथं मॅन हे माझं
नाउन आहे, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियर लॉजिकली। मैन है माझं नाउन है, मैन मेरा नाउन था, ठीक है, आर्टिकल लगाना था मुझे, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, एक इंसान है, काउंट कर सकता हूँ, मैं आर्टिकल लगा सकता हूँ। अब मुझे साउंड चेक करना पड़ेगा। अब मैन का साउंड मै से होता है, मै इन शॉर्ट, तो मेरा कॉन्सोनेंट साउंड है, ए ई आई ओ यू में से वो साउंड नहीं है, ठीक आहे। म्हणजे मॅनचा जो साउंड आहे तो ए ई आय ओ यू पैकी नाही आहे, म्हणून मी इथं अ बिंदास लावू शकतो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऑनेस्ट ये वर्ड लगा दूंगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब जैसा मैंने कंसेप्ट ऊपर जैसा समजाया था वही सेम कंसेप्ट आहे। आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये मी साउंड मॅनचा नहीं चेक करणार, मी ऑनेस्टचा साउंड चेक करणार आर्टिकल लावण्याच्या आधी। तो मुझे यहाँ पे आर्टिकल लगाना है, राइट। यहाँ पे जब मुझे आर्टिकल लगाना था तो मेरे पास कोई दूसरा शब्द नहीं था, एक ही नाउन था मैन, तो मै का साउंड चेक किया, मै का साउंड कॉन्सोनंट है, ठीक आहे, मी अ आर्टिकल लावलं। आता या केसमध्ये काय होईल माहिती आहे का, मला इथं मॅनचं साउंड चेक करून नाही चालणार। अब मैं मैन का साउंड नहीं चेक कर सकता, बिकॉज मैन के पहले एक और शब्द आया। अब मुझे इसका साउंड चेक करना पड़ेगा। अब इसका जो साउंड है वो ओ से होता है, ऑनेस्ट मैन। समजते सगळ्यांना? ऑनेस्ट याचा जो उच्चार आहे, उच्चार साउंड म्हणजेच काय, उच्चार, याचा जो उच्चार आहे ओ, ओ ने होतो, ओ म्हणजेच माझा वॉवेल साउंड, ओ, राइट, ए ई आई ओ यू, 5 हमारे पास वॉवेल है। तो अब यहाँ पे मुझे वॉवेल है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एन करना पड़ेगा। डोंट गेट कन्फ्यूज की सर इथं मॅनला आपण अ लावलं, इथं ॲन का लावलं, जबकि दोन्ही ठिकाणी आपण मॅन मॅन सेम नाउन यूज केले। ऑफकोर्स यू आर राइट, हमने दोनों जगह सेम मैन मैन नाउन यूज किया है, लेकिन ये जो तीसरा जो कंसेप्ट होता है ना साउंड वाला, ये जो चेक करना होता है, ये आपको आर्टिकल के इमिजिएटली बाद जो शब्द है, भले वो एडजेक्टिव, अब ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, मैं पुनः एकदा सांगतो, हाँ इधर एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट से क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं हुआ। ऑनेस्ट से मैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला, ऑनेस्ट इस वर्ड से, राइट, म्हणून ऑनेस्ट हा काय झाला, माझा एडजेक्टिव झाला। ऑनेस्ट इज माय एडजेक्टिव, जैसा मैंने ऊपर लिखा था। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? राइट, ऑनेस्ट हा माझा ऍडजेक्टिव्ह झाला। बट आता जेव्हा मी आर्टिकल यूज करेल ना, आता मला मॅनचा साऊंड चेक करून चालणार नाही, मला ह्या शब्दाचा साऊंड चेक करावा लागेल, कारण आर्टिकलच्या नंतरचा जो शब्द असतो आपल्याला त्याचा साऊंड चेक करावा लागतो। सो ऑनेस्टचा जो साऊंड आहे किंवा ऑनेस्टचा जो उच्चार आहे तो ओ ने स्टार्ट होतो, म्हणजेच वॉवेलने स्टार्ट होतो। मग इंग्लिशमध्ये असं आहे की वॉवेलने जर साऊंड स्टार्ट होत असेल तर आपल्याला ॲन लावावं लागतं। दोघांचं मिनिंग एकच आहे, अ मॅन म्हणजेच वन मॅन, ठीक आहे। अँड दुसरा एक्झाम्पल, अन ऑनेस्ट मॅन म्हणजे सुद्धा वन ऑनेस्ट मॅन, दोघांचाही मिनिंग सेमच आहे, फक्त डिफरन्स काय आहे, याचा जो साऊंड होता हा कॉन्सोनंट साऊंड होता, ठीक आहे, अँड याचा जो साऊंड होता ह्या मॅनचा म्हणजे ऑनेस्टचा, हा वॉवेल साऊंड होता, म्हणून आपण इथं ॲन यूज केलं। बट मिनिंग वाईज दोघांचा अर्थ एकच आहे, बिकॉज अ म्हणजेच ॲन म्हणजेच वन, विच इज मॅथमॅटिक्स मधला वन और एनी इन दैट सेंस, ठीक है? Is that clear? So for this example I have to check the sound of this noun because I don't have any other word, दूसरा कुठला word नहीं है, तो I have to check the sound ultimately. So man does not start with vowel sound, इसलिए म्हणून मी इथं अ लावलं। man, this word starts with consonant sound, consonant sound असेल तर आपण अ लावतो, हे सगळं अ बद्दल चाललंय, अ आर्टिकल, ठीक आहे। so man starts with consonant sound, so a man, but the moment I use this word honest before this man noun, ठीक है, now honest is an adjective now, because honest is, this is a word which is giving extra information about a man, because man is a noun. But now I have to change little bit in this, I mean I have to change the article. Why? Because now I have to check the sound of this word, not this word, ठीक आहे। मला आता ऑनेस्टचा साऊंड चेक करायचा, मॅनचा साऊंड नाही चेक करायचा। अँड ऑनेस्ट, दिस वर्ड स्टार्ट्स विथ वॉवेल साऊंड ओ, ऑनेस्ट, ठीक है। honest, it start with, it's not honest, it starts with o, honest man। so because it starts with vowel sound, so I have to use an article। is that clear everyone? Guys, anyone, any question, any doubt? Yes, no? No questions? All right, one more example, question। क्वेश्चन पण हा एक नाउन है, जैसा मैंने आपको बोला था आर्टिकल अगर आपको यूज करना है तो वो नाउन से पहले आएंगे। मैं ये लाइन बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम दिमाग में फिट बैठे। आर्टिकल नाउन के साथ, नाउन के पहले यूज होते हैं,
सिंग्युलर होणे चाहिए, काउंटेबल होणे. क्वेश्चन म्हणजे एक प्रश्न, प्रश्न असतो ना, प्रश्न प्रश्न आपण मोजू शकतो. 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न विचारले, 10 प्रश्न विचारले, क्वेश्चन मोजू शकतो, काउंटेबल आहे. आणि मला एका प्रश्नाबद्दल बोलायचंय, दॅट इज वाय सिंग्युलर नाउन. ठीक है, इट्स अ सिंगुलर नाउन. म्हणून तो मैं यहाँ पे अ यूज, लेकिन अब यहाँ पे मैंने अ क्यों यूज किया, एन क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज क्वेश्चन चा जो साउंड आहे क्यू, क्व ने स्टार्ट होते, क्यू जो वावेल नाहीये. वावेल असता तर काय असला पाहिजे होता, ए ई आय ओ यू याने असला पाहिजे होता, बट हा कॉन्सोनंट साउंड आहे म्हणून मी इथं अ वापरलं, अ क्वेश्चन. हाँ, अब यहाँ पे अगेन थोड़ा ध्यान देना. जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, मी आता पुन्हा एकदा सांगतो, स्पेलिंग कडे बघू नका. डोंट लुक फॉर द स्पेलिंग. बऱ्याच लोकांचं कन्फ्युजन असतं, सर इथं यू आलाय, यू हा वॉवेल मध्ये येतो, ए ई आय ओ यू, म्हणून इथं एन आलं पाहिजे, विच इज ॲब्सोल्युटली रॉंग. ठीक आहे, याचा उच्चार इथं जरी स्पेलिंग मध्ये यू असलं तरी उच्चार त्याचा वाय यू सारखा होतोय. व यू, ज्याला आपण मराठीमध्ये असा दुसरा उकार देऊन लिहितो ना, यू, की युनिफॉर्म, युरोपियन कंट्री. सो हा वॉवेल साऊंड नाहीये. ठीक आहे, दिस इज नॉट अ वॉवेल साऊंड. हा कॉन्सोनंट साऊंड आहे, म्हणून आपण इथं अ लावलंय. एक युनिफॉर्म स्टार्ट्स विथ यू साऊंड, हा वाला यू, अ युनिफॉर्म. ठीक आहे, किंवा अ युरोपियन, याचा सुद्धा साऊंड यू ने स्टार्ट होतो. ठीक आहे, थोडंसं कन्फ्युजन असेल तर मी अजून 1-2 एक्झाम्पल लिहितो. युनिट, सो इफ यू कॅन सी माय इमेज, ही जर इमेज तुम्ही बघितली इथं, सो इथं स्पेलिंग मध्ये जरी यू असलं, यू, बट त्याचा जो उच्चार आहे तो वाय, म्हणजे हिंदी मधला जो यू आहे, मराठी मधला सेकंड, ज्याला दुसरी व्हॅलेंटी आपण ज्याला म्हणतो, इट स्टार्ट्स विथ यू साऊंड, नॉट ऍक्च्युअल यू वाला साऊंड. ठीक आहे, य साऊंड, म्हणून आपण इथं अ युनिट म्हटलंय. ठीक आहे, तसंच युनिव्हर्सिटीचं सुद्धा, युनिव्हर्सिटी जे आपण म्हणतो, युनिव्हर्सिटीज असतात ना, सो याचा सुद्धा साऊंड जो आहे तो यू नी स्टार्ट होते. यू म्हणजे नॉट कॉन्सोनंट वाला यू, वाय यू, हिंदी मधला यू, किंवा मराठी मधला सेकंड, ज्याला दुसरी व्हॅलेंटी आपण देतो, म्हणून आपण इथं अ वापरले, अ युनिव्हर्सिटी. ठीक आहे, बट आता इथं अम्ब्रेला मध्ये काय झालंय, जरी त्याचे स्पेलिंग यू ने असेल, पण त्याचा उच्चार कसा आहे, अम्ब्रेला, अ ने उच्चार आहे. अम्ब्रेला, अ म्हणजेच अ ए ई आय ओ यू, म्हणजेच हा वॉवेल साऊंड आहे. आय नो इनिशियली थोडं कन्फ्युजन होतं, बिकॉज यू आर व्हेरी न्यू टू दिस, म्हणजे मोस्ट ऑफ द पीपल इफ यू आर न्यू, थोडं कन्फ्युजन होऊ शकतं. डोंट वरी, बट इतकं डिफिकल्ट नाही आहे, हे तुम्हाला ऐकून ऐकून पण समजेल हळूहळू. डोंट वरी अबाउट इट. बट सी, आता हे मी एग्जाम्पल इथं का दिलेत, अब ये तीनों वर्ड अगर आप देखोगे, यूनिट, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, तीनों वर्ड की स्पेलिंग यू से स्टार्ट है. यू मतलब एस टी, पी क्यू आर एस टी, यू, यू लेटर से, यू लेटर, लेटर की बात करो, ये यू लेटर से तीनों के स्पेलिंग स्टार्ट है, बट तीनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है. मतलब तीनों, मतलब ये दोनों का तो सेम है, पहला वाला आणि लास्ट वाला, युनिट अँड युनिव्हर्सिटी, म्हणून तिथं आपण अ वापरले, कारण तो वाय यू ने स्टार्ट होतो. बट अम्ब्रेला याच्या स्पेलिंग मध्ये जर यू असला, बट उसका आप उच्चार देखो, उस वर्ड का पूरा वर्ड आप प्रोनाउंस करो, अम्ब्रेला, अ से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला. सो दैट इज वाई आई हैव टू यूज अ. ठीक है, इथं सुद्धा सेम, जो नेक्स्ट एक्झाम्पल मैंने लिखा है, आय, एग एंड एंट, या तिघांच्या, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं होतं की डोंट लुक फॉर द स्पेलिंग. यहाँ पे एक जगह ई है देन एन ए है, तो डोंट लुक फॉर द स्पेलिंग, जस्ट यू हैव टू चेक द साउंड. एंड आय, आ से साउंड आहे, एग, ए से साउंड आहे, ए किंवा आ, तसंच अँडचा पण आ. सो म्हणून आपण तिन्ही ठिकाणी ॲन 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 वापरले. सो अ आणि ॲन ह्या दोघांचं मिनिंग एकच होतो. अ म्हणजे एक, ॲन म्हणजे एक, फक्त साऊंडचा डिफरन्स आहे. जिथं तुम्हाला कॉन्सोनंट साऊंड वाटतो तिथं तुम्ही अ वापरणार. सो वेन एव्हर देर इज अ कॉन्सोनंट साऊंड, बट साऊंड कशाचा चेक करायचा, त्या आर्टिकलच्या नंतरचा जो कुठला शब्द तुम्ही वापरला असेल त्याचा. फॉर एक्झाम्पल इथं पेनमध्ये पेन हा शब्द वापरलाय, याचा मी साऊंड चेक करणार. इथं डे हा वापरलाय, डेचा मी साऊंड चेक करणार. बट यहाँ पे मैंने नाइस वर्ड यूज किया है डे से पहले, तो मैं नाइस का साउंड चेक करूंगा, नॉट डे का साउंड. सेम एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने मैन यूज किया था तो मैन का साउंड चेक करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑनेस्ट ये वर्ड यूज किया है, मुझे इस वर्ड का साउंड चेक करना पड़ेगा, विच मीन्स दैट आर्टिकल के बाजू में जो शब्द लिखा हुआ है बगल में, उसका साउंड आपको चेक करना होता है. क्लियर? सेम एग्जाम्पल, अ युनिक बुक. अब यहाँ पे देखोगे अ जो है ना, अ हा बुक साठीच वापरला, बिकॉज अगेन वही रामायण में रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल्स आर यूज फॉर नाउन, पहली सिच्युएशन. सेकंड सिंग्युलर नाउन, काउंटेबल नाउन, बुक, यहाँ पे भी अ बुक, अ युनिक बुक. डिफरन्स काय आहे, इथं मी फक्त नाउन वापरलं, इथं मी नाउनच्या मध्ये अजून एक शब्द टाकलाय, युनिक बुक. बट जसं मी वरती बोललो होतं, याचा जो उच्चार आहे तो युनिव्हर्सिटी सारखा स्टार्ट होतो, युनिक, युनिट, युनिक, युनिफॉर्म, युएन. म्हणजे जनरली जेव्हा युएन असा जेव्हा एखादा वर्ड सुरू होतो, म्हणजे युनिव्हर्सिटी, इफ यू नोटिस, ठीक आहे, यू एन दिसतंय तुम्हाला सगळ्यांना, यू एन, यू एन,
तर याचा उच्चार हा वाला यू असतो. मी तुम्हाला एक थोडंसं लॉजिकल ट्रिक सांगतो. इंग्लिश मधला जर असा कुठलाही शब्द यूच्या नंतर जर एन असेल ना, यू एन, तर तो वॉवेल साऊंड नसतो, तो कॉन्सोनंट साऊंड असतो. म्हणजे हा त्याचा उच्चार ऑलवेज यू असतो. म्हणजे तुम्हाला इथं ऑलवेज अ वापरावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल अ युनिट, जसं मी इथं वापरलंय, अ युनिव्हर्सिटी आणि अ युनिक बुक. प्रत्येक शब्दाच्या नंतर यू के बाद एन है, यू के बाद एन है, यू के बाद एन है. अम्ब्रेला में वैसा नहीं था. अम्ब्रेला में एम था, और छोड़ो एम भी छोड़ो, लेकिन उसका उच्चार देखो, अम्ब्रेला अ पासन स्टार्ट झालं होतं, म्हणून आपण इथं एन लावलं होतं. सो अगर मैं यहाँ पे यूनिक बुक की भी बात करूँ, यूनिक बुक बद्दल जर मी म्हटलं, तर युनिक अगेन वही है, यू एन तिथं आलंय, म्हणजे वाय यू ने हा शब्द स्टार्ट झालाय, म्हणून इथं ए येईल. बट मैंने उच्चार किसका चेक किया? बुक का नहीं चेक किया मैंने, प्रोनाउंसिएशन मैंने इस वर्ड का चेक किया. तो माय पॉइंट इज दैट अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर आपने कोई वर्ड बीच में डाला हुआ है, तो आपको उसका उच्चार चेक करना पड़ता है, उसका प्रोनाउंसिएशन चेक करना पड़ता है. क्यों? आर्टिकल के बगल में जो शब्द लिखा हुआ है उसका प्रोनाउंसिएशन आपको चेक करना पड़ेगा आर्टिकल लगाने के लिए, नॉट उस नाउन का जो आगे नाउन लगा है. नो, जैसा मैन एंड ऑनेस्ट मैन, सो एन ऑनेस्ट में मैंने ऑनेस्ट का उच्चार चेक किया. क्लियर? इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट सो फार? ठीक है, विल कवर एन ऑल्सो बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. मी ऑलरेडी सांगितलंय. इन द बेस फॉर्मुलेशन सेम, इनडिफाइनेट आर्टिकल एंड रेफर्स टू वन और एनी, सेम. दोनों का मीनिंग सेम है, सब कुछ सेम है, बस साउंड का डिफरेंस है. ठीक है. द इनडिफाइनेट आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड. अगेन सेम एग्जांपल थे. ये तो पहले नाउन के पहले यूज होगा, जो तीन जो मैंने आपको रामायण बताए थे कि पहले तर नाउन साठी यूज केलं जातं आर्टिकल. सेकंड सिंग्युलर नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए. जसं ऍपल मी म्हटलं होतं, एन ऍपल सिंग्युलर पण आहे, काउंटेबल पण आहे. ठीक है, दूसरी कंडीशन. तीसरी कंडीशन, अब यहाँ पे मेरा सीन चेंज होगा, मतलब आपका सिचुएशन बदलेगा. यहाँ पे मेरा कॉन्सोनेंट साउंड ना होके मुझे वॉवेल साउंड अगर है, तो मुझे वहां पे एन लगाना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन एप्पल. डिफरेंस क्या क्या था अ और एन में? सारी चीजें सेम थी, मतलब ये भी सेम था, नाउन से पहले यूज किया जाएगा, ये भी सेम था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. बस आप साउंड का डिफरेंस है. एप्पल जो है मेरा ए से स्टार्ट हो रहा है, ए और ए, तो आप वहां पे एन लगाओगे. एन एप्पल, वन एप्पल और एनी एप्पल. ठीक है. अ मी का लावलंय? बिकॉज एप्पल ये जो साउंड है ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल साउंड, म्हणून एन एप्पल. एन इज यूज बिफोर अ नाउन विच हॅज वॉवेल साउंड बट नॉट स्पेलिंग. हे पण लक्षात ठेवा. डोंट लुक फॉर द स्पेलिंग, साउंड इज इंपॉर्टेंट. स्पेलिंग में कुछ भी आए, यू आए, ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, बस उसका प्रोनाउंसिएशन आप देखो. अगर वॉवेल से उसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिफंट, ए से ए, एलिफंट, म्हणून एन. एग, पुन्हा ए से ए, एग. त्यानंतर एन आर, आर उसका आ से है, आर. ठीक है. एच यहाँ पे भी अगेन साइलेंट है, वॉवेल साउंड है. एन ईयर, ई से है. एन हियर, ये थोड़ा जर्मन वर्ड है, मैं आपको बाद में बताऊंगा. एन ईयर. ठीक है. सो इथं सुद्धा ए सारखा साउंड है. एन आर, एच साइलेंट है, अ सारखा साउंड है. ठीक है. एच उसमें साइलेंट होता है, जैसा ऑनेस्ट का होता है वैसा यहाँ पे भी है. ठीक है. इथपर्यंत क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी वन सो फार? ओके, ऑल राइट. सो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आर्टिकल जब आप पढ़ते हो तो आर्टिकल, व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल, आपको साउंड का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए. साउंड बद्दल तुम्हाला थोडंसं माहिती पाहिजे, प्रोनाउंसिएशन थोडंसं माहिती पाहिजे. सो जैसा मैंने बोला था, अलग अलग साउंड है हमारे पास. वैसे तो देखा जाए तो 20 वॉवेल्स है, 24 कॉन्सोनेंट्स है. ये हम कभी बाद में एडवांस में देखेंगे. बट काही इंपॉर्टंट पॉईंट सांगतो. आप सबको पता है ये तो 5 साउंड है. ए, हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ए, ई, आय, ओ अँड यू, हे इन जनरल बेसिक 5 वॉवेल आहेत. ह्या वॉवेलच्या साऊंडने जर एखादा कुठला शब्द स्टार्ट होत असेल तर आपण ॲन लावतो, राईट. जसं ॲन ऑनेस्ट मॅन, आत्ता आपण काय एक्झाम्पल घेतले, ऑनेस्ट, ओने स्टार्ट होते, राईट. अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाचं यू एम स्पेलिंग काही असू द्या. बऱ्याचशा लोकांना काय वाटतं माहिती आहे की सर इथं यू आलाय म्हणून, आणि यू हा कॉन्सोनंट आहे म्हणून इथं आपण ॲन वापरले. नो, तसं नाही आहे. ठीक है. डोंट लुक फॉर द स्पेलिंग, डोंट से कि सर यहाँ पे आपने यू लगाया है और यू मेरा इस वॉवेल में आता है इसलिए मैंने यहाँ पे एन लगा, वैसा नहीं है. उसका साउंड अ से, अम्ब्रेला. ठीक है. सो साउंड इज व्हेरी इंपॉर्टंट. सो काही इंपॉर्टंट पॉईंट्स मी सांगतो. एबीसीडीचे लेटर्स तुम्हाला आठवत असेल, मी काल पण सांगितलं होतं की इंग्लिशमध्ये 26 अल्फाबेट्स नाहीत. ये गलत है. इंग्लिश में 26 अल्फाबेट नहीं है. ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन बताई जाती है. इंग्लिश में सिर्फ एक ही अल्फाबेट है. मैंने आपको लॉजिकली बताया था फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन,
की इंग्लिशमध्ये एक ही अल्फाबेट क्यों है, या फिर मेरे डेमो वीडियोस में भी है इंग्लिशमध्ये एकच अल्फाबेट असतं. 26 जो है उनको लेटर्स कहा जाता है, वो अल्फाबेट्स नहीं है. ए बी सी डी ये सारे अल्फाबेट्स नहीं है, इनको लेटर कहा जाता है. अल्फाबेट क्या होता है, इन सबको मिला के एक जो माला बनती है वर्णमाला, वो अल्फाबेट होती है. इसलिए इंग्लिश में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है. तो 26 लेटर को मिला के जो एक वर्णमाला बनती है, म्हणजे एक बाराखडी जी बनते, ज्याला आपण मराठीमध्ये बाराखडी म्हणतो, उसको अल्फाबेट कहा जाता है. तो इंग्लिश में आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस आउट, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में भी यही पढ़ाया जाता है कि 26 अल्फाबेट है, टेक्निकली वो रॉन्ग है. तो देर इज ओनली वन अल्फाबेट इन इंग्लिश, बिकॉज अल्फाबेट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि भाई ये सारे 26 लेटर को मिला के जो एक श्रृंखला बनती है, एक माला बनती है, दॅट इज युअर अल्फाबेट. म्हणजे एक माळ जी बनते किंवा एक वर्णमाला जी बनते, दॅट इज युअर अल्फाबेट. ठीक आहे. सो इंग्लिशमध्ये 26 लेटर्स आहेत, बट एक अल्फाबेट आहे. सो आता जर तुम्ही नीट नोटिस केलं, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लेटर्स लिख रहा हूँ. ए बी सी डी ई, ये तो आपको पता है बिकॉज ये वॉवेल है. एफ, ठीक है, एच, एल, देन एम, एन, ओ, ये तो ऑलरेडी वॉवेल है. ये 5 में से ए कवर हो गया. ठीक है. एस, हाँ, ठीक है. मैं जस्ट मिनट, इनको आई जस्ट कलर देम आउट. 1, आई रह गया, सॉरी. ए ई आई ओ एंड देन यू. ठीक आहे. सो ये जो मैंने रेड कलर किया, हे जे रेड कलर मध्ये मी लिहिलेत, हे तर ऑलरेडी वॉवेल आहेत, हे आपण लहानपणापासून शिकलोय. ठीक है, नॉट एन इशू. ए ई आई ओ यू, जो रेड कलर में. बट अभी जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है ना, उसको थोड़ा नोटिस करो. म्हणजे मी तुम्हाला जे ग्रीन कलर मध्ये लिहिलंय ना, ते नोटिस करा. एफ एच एल एम एन एस. ठीक है. सो मैं, चलो वॉवेल को थोड़ा साइड में कर देता हूँ, इनको पांचों को. एक साथ लिखता हूँ. ठीक है, सोबत लिहितो म्हणजे तुम्हाला थोडंसं आयडिया येईल. अँड दिस इज, आय टेक इट आउटसाइड. हां, एफ एच एल एम एन एस. ठीक आहे. सो आता कसं असतं माहिती आहे का, मी तुम्हाला सांगितलं होतं, साऊंड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेव्हा तुम्ही हे जे वर्ड लेटर्स आहेत ना, हे जेव्हा तुम्ही इंडिव्हिज्युअली उच्चार करता, इंडिव्हिज्युअली मतलब म्हणजे फक्त सिंगल, तेव्हा त्याचा साऊंड ए सारखा असतो, ऑलवेज ए सारखा. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये जो लेटर्स मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए, कौन से लेटर्स, ये वाले एफ एच एल एम एन एन एस. ठीक आहे. हे जे लेटर्स मी लिहिलेत ना, हे लेटर्स जर तुम्ही फक्त इंडिव्हिज्युअली वाचले, फक्त नुसतं इंडिव्हिज्युअली एफ एच, तर नीट नोटिस करा. हा मराठीमध्ये ज्यांना एडक्याचा ए माहिती, एडक्याचा ए, राइट, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ए जैसा होता है, एफ. मैंने एक बार स्टेटस में भी डाला था मेरे व्हाट्सएप के, अगर आप ध्यान से देखोगे तो. अब मेरे पास शायद, आई एम सॉरी, मेरे पास वो नहीं है आपको दिखाने के लिए. आई ट्राई, सॉरी. एनीवेज, ए, एडक्याचा ए माहिती है सगळ्यांना. ठीक है. ए, अगर आप उसको इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हो इन सारे वर्ड्स को, एफ, तो उसका प्रोनाउंसिएशन देखो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, एफ. ठीक है. देन एच, राइट, एल, एम, म्हणजे जर तुम्ही त्याला इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस केला, अगर आप इंडिव्हिज्युअली लिखते हो एम, देन उसके बाद एन, एंड देन लास्ट में एस. जर तुम्ही याला इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस केलं, एफ एच एल एम एन अँड एस, हे सगळ्यांचे साऊंड ए ने सुरू होतात. ए म्हणजे एडक्याचा ए, ज्यांना मराठी समजते त्यांना समजलं असेल, एडक्याचा ए. तो हे सगळे ज्यांचा जो साऊंड आहे ना, हा सगळा ए ने सुरू होतो. याच्यानंतर तुम्हाला कंपल्सरी ॲन वापरावं लागतं जर तुम्ही इंडिव्हिज्युअली वापरला असेल. फॉर एक्झाम्पल, आता सपोज मी असं म्हणतोय फायर किंवा फाईल. फाईल जेव्हा मी म्हणतो त्याचा उच्चार फक्त फ ने होतो, अ फाईल, मी अ फाईल म्हणू शकतो. ठीक है. बट आपने शायद कभी आप पुलिस स्टेशन गए होंगे, आपने वहाँ पे या फिर पेपर में, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो, आपने ये डेफिनेटली ये शब्द सुना होगा, एफ आई आर. एफ आई आर माहिती है सगळ्यांना, एफ आई आर ये शॉर्ट फॉर्म है. इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. जब भी आपके साथ कोई घटना होती है, इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, जब आप पुलिस रिपोर्ट लिखते हो तो वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, इसलिए उसको एफ आई आर कहा जाता है. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो पुलिस के पास आप देते हो, म्हणून याला एफ आई आर म्हणतात. ठीक आहे. बट दोन शब्दांचा अर्थ लक्षात घ्या. इथं आय हैव टू यूज एन एफ आई आर. आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ो, वहाँ पे एन लिखा होगा, एन एफ आई आर.
लेकिन यहाँ पे अ फाईल लिखा आहे. आता याचा डिफरन्स सांगतो काय आहे. जब आप इस वर्ड को पढ़ोगे, फाइल, इसमें फाइल है, ऐसा म्हणजे एकदम फ सारखा एफ सारखा उच्चार नहीं है. बट जब आप उसको इंडिविजुअली पढ़ रहे हो, इंडिविजुअली लिख रहे हो एफ, बिकॉज आप जब एफ आई आर लिख रहे हो तो एफ डॉट आई डॉट आर, राइट, म्हणजे तुम्ही त्याला इंडिविजुअली लिखता है, सिंगल सेपरेट. सो मैंने जैसा आपको बोला था, अगर आप वो लेटर को सेपरेट सेपरेट लिख रहे हो तो उसका साउंड ए जैसा होता है, इसलिए आपको उसके पहले एन लगाना होता है. सो म्हणून मी इथं एन एफ आई आर, एफ आई आर म्हणून इथं एन एफ आई आर. गेटिंग इट, समजते हैं. जब आपको कोई टेक्स्ट मैसेज आता है, आप अपना मोबाईल चेक कर लेना, कोई भी तुमचा, तुम्ही आत्ता तुमच्या मोबाईल हातात मोबाईल असेल तर चेक करा, तुम्हाला कंपनीजकडनं मेसेजेस वगैरे येतात. जर असा कुठं लिहिलं असेल, म्हणजे मेसेज जेव्हा येतो तेव्हा तिथं लिहिलं असतं यू आर गेटिंग एन एस एम एस, तो वहाँ पे ध्यान देना एस एम एस. एस एम एस आपको पता है ये मैसेज का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है. शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, जिसको पता होगा, एम एस एम एस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज. तो ये मैसेज का शॉर्ट फॉर्म है. एसएमएस जो है वो मैसेज का या फिर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इसका शॉर्ट फॉर्म है. शॉर्ट मैसेजिंग, ठीक है. आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग. शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस. मी सी, आप जब अलग अलग वर्ड लिखते हो तो डिफरेंशिएशन आता है. तुम्ही कुठला शब्द काय उच्चार का त्याच्यावर खूप फरक पड़तो. सो जब मैं उसको ऐसा लिखूंगा, सिर्फ एसएमएस लिखूंगा, तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एब्रीवेशन जिसको बोलते हैं ना हम, इनिशियल्स हम बोलते हैं ना, जैसा मेरा नाम दत्ता चित्र है तो मैं डीसी लिखूंगा, सेम लाइक दैट. तो अब जब ऐसा लिखते हो एस एम एस, तो उसका प्रोनाउंसिएशन देखो, जैसा मैंने आपको बोला था, इंडिविजुअली आप एस को प्रोनाउंस करोगे, सिर्फ इंडिविजुअल एस ए से होता है, तो यहाँ पे हमेशा एन एस एम एस होगा, नॉट अ एस एम एस. एन एस एम एस का असतं, कारण मी म्हणून तुम्हाला सांगितलं, डोंट लुक फॉर द स्पेलिंग, आपको प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा, साउंड देखना पड़ेगा. तो एन एस एम एस, उसका साउंड एस जैसा होता है, ठीक है. और एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, एनडीए, हम बोलते हैं ना एन एनडीए स्टूडेंट. तो अगर मैं इसको शॉर्ट, एनडीए सबको पता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर किसी को नहीं पता, एनडीए शॉर्ट फॉर्म में उसको एनडीए कहा जाता है. तो अगर एन को भी आप बिकॉज यहाँ पे मैंने सारे शब्द जो है वो इंडिविजुअली उच्चार किया हुआ है उसका, एन एस एफ, इसलिए एन एफ आई आर, एन एस एम एस. तसंच एनडीए मध्ये सुद्धा मी एन म्हणतोय फक्त, एन एनडीए, एन तो यहाँ पे एन होगा, एन एनडीए स्टूडेंट. या फिर एक और एग्जांपल, कि बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं, राइट. जिसने किया उसको तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, ज्यांनी केले त्यांना एमबीए. आता एमबीएचा फुल फॉर्म असतो मॅनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, समथिंग लाइक दैट. जब आप मैनेजमेंट बोलते हो तो फिर वहाँ पे एन नहीं लिख सकते, बिकॉज मैनेजमेंट का उच्चार थोड़ा सा अलग होता है. लेकिन जब आप एमबीए बोलते हो तो एम मतलब एम डॉट बी डॉट ए, टू बी ऑनेस्ट ओरिजिनली हम ऐसा होता है. तो एमचा उच्चार कसा होतो, इंडिव्हिज्युअली मी तुम्हाला सांगितलं होतं, इंडिव्हिज्युअली जेव्हा तुम्ही याचा उच्चार करता तेव्हा एन ए होतं, एम. तो यहाँ पे आएगा एन एम बी ए, ठीक है. समझते हैं मैं क्या म्हणते. हाँ, अगर आप मैसेज बोलते हो तो मैसेज, सपोज वही एग्जांपल मैं लिखता हूँ मैसेज, तो मैसेज आपका अ मैसेज होगा, बिकॉज ये मे से स्टार्ट हो रहा है, मे मैसेज, यहाँ पे ई भी लिखा है तो मैसेज. ये कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवेल नहीं है, बट ये वॉवेल साउंड है. मै सॉरी एम, एम हा वॉवेल साउंड आहे, ए ने सुरू होतं, एडक्याचा ए, एन एम बी ए. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, हे सगळे जे लेटर आहेत एफ एच एल एम एन आणि एस, हे सगळे लेटर जर तुम्ही असे इंडिव्हिज्युअली वापरले, एस एम एस, एन डी ए, एम बी ए किंवा एफ आई आर, देन एच आई वी. अगर आप एच का भी देखोगे, अगर मैं ऐसा लिखूंगा, ध्यान देना, कहीं कहीं पे भी पढ़ लेना, एच आई वी पेशेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, एन एच आई वी होगा, बिकॉज यहाँ पे इथं काय झालंय, आपण एच हा इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस करतोय, एच आई वी. आपको एच आई वी का फुल फॉर्म पता होगा शायद, एच आई वी. तो यहाँ पे मैंने एच को एज ए इंडिव्हिज्युअल प्रोनाउंस किया. सो जेव्हा हे लेटर तुम्ही इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस करता, ए एफ एच, तर यांचा साऊंड वॉवेल असतो, म्हणजे ॲने सुरू होतो, म्हणून याच्या आधी आपल्याला ॲन लावा लागतो. सो ॲन एच आई वी पेशंट. गेटिंग इट, समजतंय. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, एनी वन. सेम एग्जाम्पल विथ एल. अब एल का मुझे एग्जाम्पल, हाँ, अब मैथमेटिक्स में आपने ये सुना होगा एस एल वी एल एस वी समथिंग कुछ, तो गणितामध्ये आहे, मैथमेटिक्समध्ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एस एल वी और एल एस वी समथिंग लाइक दैट कुछ तो है, ठीक है. तो अगर आप उसको इंडिविजुअल लिखोगे तो यहाँ पे आपको एन एल एस वी ऐसा लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आप इंडिविजुअल एल प्रोनाउंस कर रहे हो, एल एल. तो
एल जो होता है, एल का प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, म्हणजेच वॉवेल साउंड. सो एन एल एस व्ही, समजलं. सो एन एफ आय आर, एन एच आई वी, एन एल एस वी, एन एम बी एन एन डी ए स्टूडेंट, एन एस एम एस. बिकॉज अगर आप उसको इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस करोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, म्हणून ह्या सगळ्या वर्डच्या आधी आपण एन लावतो. इज दॅट क्लिअर? एनी कन्फ्युजन, एनी डाउट्स, एनी वन? ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल एमपी. ठीक आहे. सो आता जेव्हा तुम्ही मेंबर ऑफ पार्लिमेंट म्हणता, जेव्हा मेंबर ये शब्द उच्चारते हो तो मेंबर मध्ये एम ई येते, मे येते, तो हा वॉवेल साउंड नहीं है. ये मेरा वॉवेल साउंड नहीं है मेंबर, जैसा अभी मैं एम का एग्जांपल दिया था. तो बट लेकिन मैं एमपी बोलूँ तो एन एम, एम क्या कर रहा है, ए का साउंड दे रहा है, बिकॉज मैं एम को इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस करो. जैसा मैंने पहले भी बोला था, जर तुम्ही लेटरला इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस करताय, हे सगळे लेटर्स कुठले कुठले, हे जे मी मेन्शन केले होते सगळे, एफ एच एल एम, हे सगळे ह्या लेटर जर इंडिव्हिज्युअली तुम्ही प्रोनाउन्स केले त्याचा साऊंड वॉवेल सारखा येतो, म्हणून तुम्हाला अँड लावा लागतो. अँड एस पी, एसचं एक्झाम्पल मी ऑलरेडी दिलं होतं, एस एम एस. बट जेव्हा तुम्ही सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोलीस म्हणता, जेव्हा त्याचा फुल फॉर्म यूज करता, याचा उच्चार सू नाही होते. सू हा वॉवेल साउंड नहीं है. सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है. सू इज नॉट अ वॉवेल साउंड, बट एस इज अ वॉवेल साउंड. एस डॉट पी, एस पी, एन एस पी, तो आपको एंड लगाना पड़ेगा. सेम एन एफ आय आर, बट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्टचा साउंड काय आहे, फ आहे फक्त, फर्स्ट, नॉट फॅ किंवा समथिंग लाईक दॅट. सो अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, बट एन एफ आय आर. तसंच एस एम एस, अ मैसेज, मैसेज इज फाइन बिकॉज इसका उच्चार मे नहीं हो, तो मे इज नॉट अ वॉवेल साउंड. बट एन एस एम एस, बिकॉज एस को मैं इंडिविजुअली प्रोनाउंस कर रहा हूँ. सॉरी, एक लेटर मिस हो गया, एक्स. ठीक है. सो ऑल दीज इंडिव्हिज्युअल कॉन्सोनंट लेटर्स, इवन दो हे कॉन्सोनंट आहेत, आय एम सॉरी, मैं ए को भूल जाओ, डोंट गेट कन्फ्यूज, हे सगळे कॉन्सोनंट लेटर आहेत. राइट, समजते सगळ्यांना, कॉन्सोनंट आहेत, बट याचा साउंड वॉवेल आहे जर तुम्ही यांना इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस केलं तर. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे लेटर्स एफ एच, ये वॉवेल नहीं है. वॉवेल हमारे पास कितने हैं, 5 है, ए ई आई ओ यू. ये सारे लेटर वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है. लेकिन अगर आप उसको इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हो तो फिर उनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल जैसा आता है, जैसे एफ एच एल एम एन एस एंड एक्स. एंड एक्समस्ट्री आपने देखा होगा, एक्समस्ट्री जब एक्स लिखा होता है तो उसके पहले एन लिखा होता है. ठीक आहे. म्हणजेच हे लेटर जरी कॉन्सोनंट लेटर असले ओरिजिनली, वॉवेल जरी नसले, म्हणजे ह्या 5 पैकी ते नाही आहेत, म्हणजे ते कॉन्सोनंट आहेत, बट त्यांचा साऊंड वॉवेल असतो. कधी, जेव्हा तुम्ही त्यांना फक्त इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस करताय. एफ एच, अगर आपने एबीसीडी बचपन में ढंग से पढ़ी होगी तो आज शायद आपको वो पता चलेगा, बिकॉज आपल्या वेळेस काय एबीसीडी आपण असेच यू नो कसेही उच्चार करतो, एफ जी, एफ यस यम, कसाही उच्चार करतो, बट ओरिजिनली एफ एस एम. ठीक आहे. सो ह्या सगळ्या केसेसच्या आधी तुम्हाला अँड हे आर्टिकल यूज करणं इम्पॉर्टंट आहे. ऑलराइट, एनी कन्फ्युजन, एनी डाऊट, एनी वन? हे बाकीचं आपण उद्या कव्हर अप करू. एनी वन, एनी कन्फ्युजन, एनिथिंग?